एग्जैक्टली तो काफी अच्छे रिस्पॉन्स आए। कॉपी क्या है? मेरे डॉकर का एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। फंक्शन के ऑफकोर्स हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सही है? फंक्शन के क्या होते हैं? पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। अब क्योंकि हम ऑफकोर्स इस कॉपी नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? आर्ग्यूमेंट्स कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? आर्ग्यूमेंट्स। ये पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन वही है जो आप टाइपस्क्रिप्ट में भी पढ़ चुके हैं और पाइथन में भी पढ़ चुके हैं। जो चीज पहले लिखी होगी, जो चीज पहले लिखी होगी वो क्या होगी? आपके लोकल मशीन, दूसरी होगी आपके डॉकर कंटेनर। तो ये requirement.txt में आपकी सारी चीजें यहाँ पे आ गई। फिर इसके बाद आपने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बना ली, requirement.txt बना ली, उसको अपने डॉकर कंटेनर में रख भी दिया। कैसे रख दिया? इस डॉट की वजह से। ऑफ कोर्स जब आपके पास requirement.txt आती है तो आप क्या करते हैं? पिप इंस्टॉल की कमांड चलाते हैं। जैसे पैकेज जेसन में आप npm इंस्टॉल की कमांड चलाते हैं, ठीक है? npm इंस्टॉल की कमांड आप क्यों चलाते हैं? भाई सपोज करें आपने किसी का प्रोजेक्ट क्लोन किया गिटहब से। अब गिटहब पे आपको पता है कि नोड मॉड्यूल्स नहीं पुश होता। सही है? नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं होता, लेकिन पैकेज जेसन की वजह से हमें क्या आइडिया आ जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है या लाइब्रेरीज है, पैकेजेस है। अब जाहिर सी बात है उनको हमारे इंस्टॉल भी तो करना है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं? Next.js के केस में npm इंस्टॉल करते हैं, और पाइथन के केस में हम क्या करते हैं? पिप इंस्टॉल करते हैं, और आगे लिखा है कि भाई कैशे वैशे सारा डिलीट कर देना। सिंपल इज दैट। सेम कॉपी जो काम ऊपर कर रहा था, सेम कॉपी जो है वो काम यहां भी कर रहा है। आपने लिखा कॉपी डॉट यानी मेरे रूट, फिर वही बात जो आप लोगों ने कही और बिल्कुल सही कही कि पहली जो चीज होगी वो हमेशा हमारे किसको टारगेट करेगी? लोकल को, दूसरी कंटेनर को। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया अपने लोकल मशीन के कोड को और दूसरा कंटेनर को। मैंने लोकल मशीन के सारा कोड उठ के कहाँ चला गया? लोकल मशीन की रूट डायरेक्टरी पे। और मैंने कहा एक्सपोज यानी जो मेरा पोर्ट होगा, ऐसी बात है। क्या हुआ? जैसे हम काम कहाँ से करते हैं? मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ नया फोल्डर बनाए, फिर आप क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ऑफ कोर्स सबसे पहले डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे, यूवी एड फास्ट एपीआई या npm इंस्टॉल xyz। सही है? और फिर आप क्या करेंगे? अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम काम होगा। सबसे पहले आपकी वर्किंग डायरेक्टरी बन गई, आपने requirement.txt को कॉपी कर लिया, requirement.txt को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपने कोडिंग करना शुरू की, कॉपी डॉट स्पेस डॉट, यानी आपकी रूट डायरेक्टरी से सब उठ के कहां चला गया? डॉकर कंटेनर की रूट डायरेक्टरी पे। बिल्कुल अच्छे सवाल है भाई का। एक सवाल है कि भाई जब कॉपी हम प्रोजेक्ट में सारी चीजों को कर ही रहे हैं तो एक्सप्लिसिटली अलग से requirement.txt को क्यों कॉपी कर रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। ये काम हम किस लिए कर रहे हैं? इंस्टॉलेशन के लिए कर रहे हैं। वैसे ये काम आप साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है, डॉकर की क्लीन प्रैक्टिसेस में यही है कि आप requirement.txt हो या पैकेज जेसन हो, उनको अलग से ही आप कॉपी करें। सही है? ताकि आपकी डिपेंडेंसीज में कोई इशू ना हो। नहीं देखिए होगा क्या, अगर आपने यहाँ पे सब कॉपी डॉट डॉट लिख लिया तो आपकी requirement.txt भी आ जाएगी। अब यहाँ पे मसला ये आएगा कि जब आप अपना कंटेनर रन करोगे, जब आपका कंटेनर रन हुआ तो आपका एप्लीकेशन का कोड हो जाएगा क्रैश, क्योंकि उसको डिपेंडेंसीज तो मिली नहीं। आपने देखा होगा ना पाइथन में आपको एक एरर आता है नो मॉड्यूल फाउंड का। तो इस चीज से बचने के लिए, एप्लीकेशन के कोड को क्रैश होने के लिए, हम इसको एक्सप्लिसिटली लिखेंगे। पैकेज जेसन में भी यही होगा। पैकेज जेसन आप एक्सप्लिसिटली लिख सकते हो। आपने यहाँ पे कोड को कॉपी कर लिया, अब आपने पोर्ट चल गया, एक्सपोज किया अपनी एप्लीकेशन को। ऑफ कोर्स हमारा पाइथन का कोड, फास्ट एपी का कोड किस पे चलता है? एक्सपोज 8000 पे। तो हमने ये लिख लिया एक्सपोज 8000। अगर ये Next.js की एप्लीकेशन होती तो किस पे चलता है? ये 3000 पे। अगर ये पोस्टग्रेस का कंटेनर होता तो वो चलता 54, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, 5 ऐसा ही कुछ है, 54 या 57, मैं भूल रहा हूँ इसको, 5678 है या 54 समथिंग है, ऐसा ही कुछ है, हम देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे ये चीज एक्सपोज हो गई। CMD का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और मेरे पाइथन
मेरे पाइथन फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन को रन करो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वही कमांड यहाँ पे लिखी हुई है जो हम खुद से लिखते थे। यूबीकॉन मेन ऐप फ्री भी कंप्लीट कर लिया, फ्री में तो चैटबॉट मिला था, फ्री नहीं होस्ट 40 पोर्ट 8000। सही है, ये कमांड हमने लिख ली। अगर ये हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट होता तो कमांड क्या होती, npm run सिंपल इज दैट। तो ये हमारी थी डॉकर की फाइल। डॉकर की फाइल से क्या बनता है, इमेज, और इमेज का बनता है कंटेनर। अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। इसमें करना क्या है? आपका नाम? उमेर भाई का एक सवाल है कि जब हम हर चीज यहाँ पे यूवी यूज कर रहे हैं, हमारा पैकेज मैनेजर क्या है, यूवी, और जब यूवी की बारी आती है तो हमारे पास क्या एक चीज अवेलेबल होती है, pyproject.toml। क्या चीज अवेलेबल होती है, pyproject.toml। और ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट के रूट में भी आप जाएंगे तो आपको वो चीज दिख जाएगी। सवाल इनका ये है कि भाई जब हमारे पास हम यूवी यूज कर रहे हैं और pyproject.toml भी है, तो फिर यहाँ requirement.txt की क्या जरूरत है, यहाँ pyproject.toml लिख लेते। भाई हम requirement.txt की जगह pyproject.toml स्पेस डॉट लिख लेते, तब भी चल जाता। और यहाँ पिप इंस्टॉल की जगह, जैसे पिप इंस्टॉल और npm इंस्टॉल होता है ना, सेम इक्विवेलेंट यूवी की कॉन्टेक्स्ट में होता है यूवी सिंक डॉट, सेम काम करता है। तो भाई का सवाल ये क्यों नहीं किया, देखिए डॉकर की टर्मिनोलॉजी में, डॉकर के कॉन्टेक्स्ट में requirement.txt, मेरा भी यही सवाल था पहले रिक्वायरमेंट, तो मुझे ये जवाब आया कि requirement.txt और डॉकर जो है वो अच्छा काम करते हैं, सही काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे pyproject.toml और requirement.txt दोनों। सही है, ये इसका भी फिलहाल जवाब है। ठीक हो गया जी। अब आप जब इसको रन करेंगे, रन करने के बाद इसकी बनेगी इमेज। और इमेज बनाने का क्या तरीका है, हमारे पास यहाँ कमांड भी लिखी हुई है, डॉकर बिल्ड। यहाँ इस प्रोजेक्ट के रूट पे ये कमांड भी है। डॉकर ऑफ कोर्स सबसे पहले डॉकर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ये लास्ट वीक ही मैंने रख दिया था, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। डॉकर बिल्ड, डॉकर बिल्ड का क्या मतलब है, हमारा डॉकर जो है वो हमारी सबसे पहले इमेज बनाएगा। जब भी आपको इमेज बनानी होती है तो आप क्या करते हैं, डॉकर बिल्ड की कमांड चलाते हैं, -t, और इसका नाम है फास्ट एपीआई कंटेनर। सही है, अब कंटेनर बन गया, सॉरी इमेज बन गया। सही है, ये पहली चीज क्या है, डॉकर बिल्ड -t, फास्ट एपीआई कंटेनर इसका नाम है। और आपने कहा भाई करंट डायरेक्टरी में, आखिरी में देखे डॉट भी है, करंट डायरेक्टरी में इस चीज को बनाएं, और फिर आगे कंटेनर को रन करने की कमांड। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट वीक देख ली थी। अभी एक काम हम ये करते हैं, हम नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को बनाते हैं, वहीं पे कंटेनर चलाएंगे, वहीं पे इमेज बनाएंगे, और एक जो आज हमारा नया टॉपिक है बाइंड माउंटिंग्स, उस चीज को भी हम वहीं पे देख लेंगे। जी सर, अब बताता हूँ, उसी में बताऊंगा, अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। ठीक हो गया जी। ये देखें, मैंने अभी फ्रेश इंस्टॉलेशन की है अपने नेक्स्ट जेएस की प्रोजेक्ट की। तो लगे हाथों हमारे दो काम हो जाएंगे। लास्ट वीक हमने क्या किया, पाइथन फास्ट एपीआई की इमेज बना ली, आज हम अपने नेक्स्ट जेएस की भी इमेज बना लेंगे। सही है, तो मैं यहाँ कोई काम ये करता हूँ, देखता हूँ अपने प्लॉट कोड से काम करवाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं मेरा प्लॉट कोड क्या करता है। वरना अगर ये ज़्यादा टाइम लगाएगा, हमें ऐसा लग रहा है ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना ही है, तो मेरे पास एक इमेज ऑलरेडी है, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको फॉर्म प्रोवाइड करता हूँ, यू आर इनसाइड अ नेक्स्ट.js ऐप राउटर प्रोजेक्ट। You are a Docker expert and your task is to create a simple Docker image for my Next.js project। ठीक है, सिंपल। मैंने यहाँ पे एक चीज लिख ली है, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई आप Next.js के प्रोजेक्ट के अंदर हो, आपका काम है
एक यहाँ पे डॉकर की इमेज बनाना मेरे नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के लिए। क्रिएट अ सिंपल डॉकर इमेज। माय गोल इज टू क्रिएट एन इमेज एंड रन अ कंटेनर locally. Do not do anything related to production grade Docker. Simple is that. अच्छा, जो लोग अभी आए जल्दी से सुन ले, जल्दी से जगह पे बैठे। अभी तक हमने लास्ट क्लास का रिकैप किया है और अभी हम ये करने जा रहे हैं कि हमने एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाया है और नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट के अभी हम एक डॉकर फाइल बनाना है या इमेज बनाना है। सही है, सिंपल मैंने ये काम किया। My goal is to create an image and run a container locally. Don't do anything related to production grade Docker or K8s. K8s का मतलब होता है Kubernetes। हो सकता है ये हमारे Docker फाइल में कुछ एक्स्ट्रा काम कर दे, तो जो हमें अभी नहीं चाहिए, हमें सिंपल इसमें 4-5 कमांड्स ही चाहिए। मैंने इसको एंटर किया, मेरा क्लाउड कोड चलने लगा। देखते हैं क्या करते हैं। अगर ये सही काम नहीं करता तो मेरा टास्क और मेरा गोल, मेरा काम ये होना चाहिए था कि मैं इसी को सही करता, बट क्योंकि ऑफकोर्स हम क्लास में, हमारे पास लिमिटेड टाइम फ्रेम है, उसमें सब चीज़ें करनी है, तो अगर ये काम सही नहीं करेगा तो मैं सिंपल जो पहले से मेरे पास इमेज लिखी है बोला काम तो इसने अच्छा करना, वही चेक किया इसने जो हमें चाहिए था। ज़रा इस फाइल को पढ़ें और देखें कुछ इसमें आपको अनहोनी लग रही है या वही सारी चीज़ें। पहले आप पढ़ लें सुकून से। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो डॉकर फाइल है जो अभी नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के हवाले से क्रिएट हुई है, उसमें पाइथन की जगह नोड.जेएस है सबसे पहली लाइन में, लाइन नंबर 2 पे। क्यों? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, पाइथन का प्रोजेक्ट ये नहीं है। वर्किंग डायरेक्टरी भी इसने क्रिएट की, इसने कॉपी पैकेज जेसन को भी किया, package.log.json को भी किया। फिर इसने npm इंस्टॉल चलाया, वही काम जो हम पहले कर रहे थे। इसने हमारे लाइन नंबर 13 पे हमारे प्रोजेक्ट को भी कॉपी कर लिया, ठीक है। लाइन नंबर 14 पे इसने क्या किया, 15-16 पे इसने क्या किया, हमारे npm की बिल्ड बनाई। जब आप वर्सल पे अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते थे ना, या आज भी जब कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या बनती है, बिल्ड बनती है। क्या बनती है? बिल्ड बनती है। कोई भी एरर आता है तो 99.95% जो आपका एरर होता है वो आपकी बिल्ड फेल होने की वजह से ही होता है। एक्सपोज 3000 क्यों? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट होता है वो किस पोर्ट पे चलता है, 3000 पे। और यहाँ पे इसने क्या किया, हमारे जो है वो इसने बना दी कमांड, किसकी, हमारे सर्वर को चलाने की। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छा काम किया, आप आगे बढ़ो। जी सॉरी, हाँ, लेकिन कंटेनर तो हमारा आइसोलेट होता है, तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा एज ए डेवलपर कि आप 3000 ही जो है वो चले, चाहिए। यहाँ पे इसने क्या किया, एक डॉकर इग्नोर की फाइल भी बना दी। अच्छा, डॉकर इग्नोर क्या होता है, जैसे आपके पास गिट इग्नोर होता है ना, सॉरी नॉट डॉकर इग्नोर, डॉकर इग्नोर, और जैसे आपके पास डॉट गिट इग्नोर होता है। डॉट गिट इग्नोर क्या करता है, आपको जो फाइल अपनी गिटहब पे नहीं भेजनी होती ना, वो आप कहाँ रखते हैं, डॉट गिट इग्नोर। तो इसी तरह अगर आपको अपनी कोई फाइल, कोई डायरेक्टरी डॉकर पे नहीं भेजनी ना, तो उसका क्या फाइल का नाम होता है, डॉकर इग्नोर। आपको क्या नहीं भेजना, नोड मॉड्यूल्स नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना? क्योंकि आपने उसको पैकेज जेसन भी दे दिया और आपने उसको npm रन बिल्ड और इंस्टॉल की कमांड भी दे दी है, तो वो अपना नोड मॉड्यूल्स खुद बनाएगा, अपना कमांड जो है वो खुद चलाएगा। डॉट नेक्स्ट और ये सारी छोटी छोटी चीजें आपने इसको किया, यस। तो इसने एक अच्छा सा काम कर दिया। और इसने अच्छे बच्चों की तरह क्या किया, मुझे इमेज बनाने की भी एक कमांड दे दी। जो सर अमीन पिछले से पिछली क्लास में आए थे, उन्होंने अपनी रिपोजिटरी भी आपको प्रोवाइड की थी। आप चाहे तो वहां से भी कमांड चढ़ा लें, वरना अपने कोडिंग एजेंट क्लाउड कोड से पूछ लें।
अच्छा, अगर मैं जो काम क्लाउड कोड में कर रहा हूँ ना, तो वो काम आप अपने क्वेन, जेमिनी CLI, कोडेक्स, जो कुछ भी यूज करते हो, आप वो सेम चीज वहां भी यूज कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि मैं क्लाउड पे कर रहा हूँ, क्लाउड इस तरह चल रहा है तो आप बोलो हमारे पास तो क्लाउड है ही नहीं। सही है, ऐसी कोई इसमें परेशानी टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, डॉकर बिल्ड -t next.js ऐप। ठीक है, मैं VS कोड में आया तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरी डॉकर की इमेज, सॉरी डॉकर की फाइल बन गई है। मैं अपने टर्मिनल में आया, सही है, और मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ, बल्कि यहाँ पे बहुत रश हो जाएगा। फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और CMD ओपन कर लेता हूँ। यहाँ ठीक है, मैंने लिखा CMD और यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट हूँ। मैंने यहाँ पे कौन सी कमांड चलाई, इमेज बनाने की कमांड चलाई। इसकी कमांड क्या होती है, डॉकर बिल्ड। जब आप कंटेनर चलाएंगे, सॉरी माय बैड, जब आप इमेज बनाएंगे, क्या करेंगे, जब आप इमेज बनाएंगे तो उसकी कमांड क्या होगी, डॉकर बिल्ड -t, सही है, t ये रहा, और आपकी इमेज का नाम मैंने लिख दिया next.js ऐप क्लास, इतना लंबा नहीं करते, next.js ऐप ही रख लेते, स्पेस डॉट, कि भाई करंट डायरेक्टरी में या करंट प्रोजेक्ट की मेरी इमेज होगी। मैंने किया है एंटर, और मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक एरर आ गया। पहले एरर पढ़ते हैं, एरर ड्यूरिंग कनेक्ट। कनेक्ट का क्या मतलब है, और आगे एक और चीज भी लिखी हुई है, ये थोड़ा सा URL को डिक्रिप्ट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। डॉकर डेस्कटॉप लिनक्स इंजन, इसका क्या मतलब है कि मैंने इमेज की कमांड तो चला दी, लेकिन उसमें मसला क्या आया कि मैंने अपना डॉकर डेस्कटॉप नहीं चलाया। क्या नहीं किया, डॉकर डेस्कटॉप नहीं चलाया। तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉकर डेस्कटॉप, ये रहा, इसको मैंने इंस्टॉल किया, ओ सॉरी इंस्टॉल किया, इसको रन किया। टास्क मैनेजर में क्या है, डॉकर के साथ है ना ये मसले आते हैं, सही है, क्योंकि हम ज़्यादातर विंडोज़ के यूज़र हैं और डॉकर जो है वो क्लाउड का मतलब लिनक्स और मैक पे जो है वो ज़्यादा सही से और अच्छे से काम करता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ इशू आए तो आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ये काम करने लगेगा। अच्छा, एक स्टूडेंट्स का काफ़ी सवाल आ रहा था कि डॉकर जो है वो काफ़ी स्पेस भी एक्वायर कर रहा है आपके सिस्टम को। तो देखिए, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। अब ऑफ कोर्स हम कोई डॉकर के लिए खैर आगे जाके अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और जब आप की पॉकेट इस एलिजिबल हो जाए तो ऑफ कोर्स आपको अपग्रेड तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिन टेक स्टैक पे आप काम कर रहे हैं तो ठीक है। बट फॉर नाउ सही है, सबके पास तो बजट जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो इसका एक एफिशिएंट तरीका ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएं, सही है, उसकी आपने इमेज बनाई, कंटेनर बनाया, काम चल रहा है, ठीक है। जब वो प्रोजेक्ट आपका हो गया, काम खत्म हो गया, तो आप जो है वो उस प्रोजेक्ट को वहां से डिलीट कर दें। ऑफ कोर्स वो गिटहब पे तो चीज़ रहेगी, तो जब भी आपको वो दोबारा काम करना हो अपने प्रोजेक्ट को क्लोन करें, इमेज तो वहाँ रखी हुई है ऑलरेडी, आपने तो क्या बताया था, मेल वो बताया था, मेल आपका कंटेनर वहाँ से दोबारा क्या बताया बन था, जाएगा। मेल में चेक करना है, नंबर 2, किस पे चेक करना है, पोस्टमैन, पोस्टमैन, इसकी आवाज़ थोड़ी तेज करेंगे, पहले सही था। पोस्टमैन। अभी फुल खैर,
अच्छा, दूसरी चीज बड़ी रैम कि जब आप इमेजेस और कंटेनर्स बनाते हैं ना, आपने अपना प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया, फिर कोशिश करें कि आप अपनी इमेजेस और कंटेनर भी जो है वो वहां से रिमूव करें अपने डॉकर डेस्कटॉप से। सही है? जैसे ये मेरे पास इस वक्त डॉकर डेस्कटॉप है, ये इस वक्त डार्क मोड में हो सकता है, आपके पास लाइट मोड में हो, तो आप जो है वो यहाँ से इमेजेस और अपने कंटेनर्स को रिमूव कर दिया करें, तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इमेजेस जो बनती है ना कभी कभी जो है वो काफ़ी स्पेस एक्वायर करती है। ये देखें, ये इमेज है, तो वहाँ गौर से देखें तो वहाँ जीबी लिखा आ रहा है, तो ये अगर आपकी 2-4 भी इमेज होगी ना तो 5-6-8 जीबी आपका एक्वायर कर लेगा। सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें बोलने का, एक अपना प्रोजेक्ट रिमूव कर दिया करें, क्योंकि जाहिर सी बात आपका नेक्स्ट.जेएस वगैरह का प्रोजेक्ट होता है वो नोड मॉड्यूल्स भी काफ़ी स्पेस एक्वायर करता है। और दूसरी चीज़ कि आप अपना जो है वो इमेजेस और कंटेनर्स इनसाइड द डॉकर कंटेनर भी रिमूव कर दिया करें। तीसरी चीज़ कि भाई आपके पास डॉकर में जो है ना प्रोन की कमांड होती है। किस चीज़ की कमांड होती है? प्रोन की, PRUNE। आप लिखेंगे ना, सर्च करेंगे क्लाउड पे तो आपको मिल जाएगा डॉकर प्रोन, वहाँ से कंटेनर, इमेजेस, वॉल्यूम सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन देख के कीजिएगा, वॉल्यूम्स देख भाल के डिलीट होते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं होते। इमेजेस कंटेनर्स आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक बार डॉकर फाइल है तो आप 10 दफा भी उस इमेज को बना सकते हो, कंटेनर उसका आप कर सकते हो। सही? तो ये प्रोन वगैरह की कमांड से 2-3 ऑप्टिमाइज तरीके हैं अपने सिस्टम को लाइट रखने के। और कोशिश करें कि विंडोज़ जिस डायरेक्टरी में है आपकी इंस्टॉल, सी डायरेक्टरी में सबकी विंडोज़ इंस्टॉल होती है, तो कोशिश करें आप डी डायरेक्टरी में डॉकर का काम करें ताकि कोई इशू ना हो। सही है? अच्छा, जो लोग शादी का टाइम समझ के देर से आए उनके लिए कोई रिकैप कि हमने एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाया है और यहाँ पे एक डॉकर की फाइल बनाई है। सही है? डॉकर की फाइल हमारा इमेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अच्छा, जहाँ से हमने स्टॉप किया था हम वहीं से जो है वो शुरू करेंगे। इसको मैंने क्लियर किया। यहाँ पे मैंने अपना क्लाउड का इंस्टेंस अप किया और यहाँ पे एक और टर्मिनल मैंने ओपन किया जहाँ पे मैं अपने डॉकर की इमेज वगैरह बना रहा हूँ। और पावर शायद में नहीं हो गया है। सब गए हैं। हाँ, छोटा भाई वो थोड़ी अमाउंट में चल रहा है टाइम है थोड़ा सा। क्लास 15 में मैं आ गया। यहाँ पे मैं क्लाउड कोड मैंने अप कर लिया। सही है? अब मैं यहाँ पे अपनी क्या बनाऊंगा? डॉकर की इमेज। होपफुली ये इमेज बन जाएगी और ये इमेज जो है वो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा। इसकी कमांड क्या है? डॉकर बिल्ड। जब भी आपको डॉकर की इमेज बनानी होती है तो आप कौन सी कमांड चलाते हैं? डॉकर बिल्ड -t आपके इमेज का नाम। मैं यहाँ पे रख लूंगा नेक्स्ट.जेएस ऐप। सही है? नेक्स्ट.जेएस -ऐप और स्पेस डॉट। तो ये कमांड होती है आपके डॉकर की इमेज बनाने का। आपने लिखा डॉकर बिल्ड -t नेक्स्ट.जेएस ऐप और स्पेस डॉट। अच्छा, अभी यहाँ से अपने सवाल कहते हैं कि -t का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टर्मिनल। सही है? इनसाइड द डॉकर ये एक टर्मिनल क्रिएट करेंगे। सही है? मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी, अब मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये देखिए अब मेरे डॉकर की जो इमेज है ना यहाँ पे बनने लगी। ठीक है? यहाँ पे आप मेरे डॉकर की इमेज जो है वो क्रिएट हो रही है। सही है? ये इमेज क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। तब तक हमारा जो आज का टॉपिक है हम उसकी जल्दी से छोटी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। सही है? मैं अपने यहाँ गूगल क्रोम पे आया। पहले कौन सी कमांड चलानी होगी? डॉकर बस एक ही कमांड चलानी है। पहले पेड करो हमारे उसके बाद और यहाँ पे ये हमारे आज की क्लास का टॉपिक है। इमेज थोड़ी सी डरावनी है लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने डॉकर में इमेज बनाई, इमेज बनाने के बाद आपने बनाया कंटेनर। अच्छा, इससे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बाइंड माउथ। क्या टॉपिक है हमारे आज का? बाइंड माउथ। सिंक कनेक्शन हमारी एप्लीकेशन है, चाहे वो नेक्स्ट.जेएस हो, फास्ट एपीआई हो, जो भी है। हमारी इमेज है। इमेज के बाद हमारा इमेज का क्या बनता है यहाँ पे? कंटेनर। और कंटेनर जब बनता है तो उसमें आपकी एप्लीकेशन रन होगी। लोकल होस्ट 3000 नेक्स्ट.जेएस, लोकल होस्ट 8000 फास्ट एपीआई।
ये आप क्यों कर रहे हैं? जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि भाई आप पर्सनल मशीन से ये सारे मसले खत्म हो गए, यानी आपकी जो डेवलपमेंट हो ना, गौर से सुनिएगा, आपकी जो डेवलपमेंट हो वो इटसेल्फ इनसाइड डॉकर कंटेनर हो। कहां पर हो? वो इटसेल्फ इनसाइड डॉकर कंटेनर हो। सारी बातें बनती, सारा फोकस यहाँ पे। ठीक हो गया? नहीं देखना सही है। इमेज बनती है, कंटेनर बनता है। कंटेनर क्यों बनता है, डॉकर क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारी जो डेवलपमेंट हो, आज तक जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं, वो इटसेल्फ इनसाइड कहां पर हो? डॉकर डेस्कटॉप के अंदर, यानी हमारे कंटेनर के अंदर जो है वो हमारी डेवलपमेंट हो। सही है? ये क्लियर है सबको? सही है। लेकिन एक यहां पे मसला है, या एक फीचर है, आप जो भी कह लें। आपका जो कंटेनर होता है ना, और कंटेनर के अंदर जो आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है, वो आपकी लोकल मशीन से आइसोलेट होती है। क्या होती है वो? आपकी लोकल मशीन से आइसोलेट होती है। आइसोलेट का क्या मतलब है? उसको आपके लोकल मशीन से कोई भी लेना देना नहीं होता। इसको कहते हैं डेवलपमेंट इनसाइड डॉकर कंटेनर। आपके जो कंटेनर्स के अंदर एप्लीकेशन होती है ना, वो क्या होती है? आपके सिस्टम से आइसोलेट होती है। क्या होती है? आइसोलेट होती है। इसका मतलब ये है कि डॉकर डेस्कटॉप में जैसे एक साउंड प्रूफ रूम होता है ना, उस साउंड प्रूफ रूम का क्या मतलब होता है? कि भाई बाहर जितना भी नॉइज हो, बाहर जितना भी नॉइज हो, उस पर्टिकुलर एरिया में जो साउंड प्रूफ है, वहां पे साउंड का कोई असर नहीं होगा। सही है? पहले तो ये चीजें अपने जहन में बिठाएं। तो आपकी जो एप्लीकेशंस इनसाइड डॉकर कंटेनर होती है ना, वो क्या होती है? आइसोलेट होती है। आसान लफ्जों में क्या होती है? साउंड प्रूफ होती है। क्या होती है? साउंड प्रूफ। यानी उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी सिस्टम में क्या हो रहा है। अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल बताऊं ना, तो आप जो यहाँ पे पाइथन की इमेज बना रहे हैं, आपने जो लिखा ना, सबसे पहले बेस इमेज बनाई फ्रॉम पाइथन 3.12, अभी आपने लिखा फ्रॉम नोड 20। सही है? ये क्या हो रहा है? आपके कंटेनर में एक नोड जेएस इंस्टॉल हो रहा है, कंटेनर में पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। वो काम जो आपने Q3 में, Q1 में नोड जेएस की वेबसाइट पे जाके किया था ना, पाइथन की वेबसाइट पे Q3 में किया था, सेम काम कहां पे हो रहा है? आपके कंटेनर में। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा कंटेनर क्या है? साउंड प्रूफ है, आइसोलेटेड है। अगर आपके लोकल सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है, पाइथन इंस्टॉल नहीं है, या चलिए अगर पाइथन 3 हमने किसकी इमेज बनाई? पाइथन 3.12 की। नोड जेएस की कौन सी इमेज बनाई अभी? नोड 20 की। अगर आपके सिस्टम में डिफरेंट वर्जन्स भी है ना, तो उसका उसके डॉकर कंटेनर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड है, साउंड प्रूफ है। सही है? तो पहले तो आप ये चीज अपने ज़हनों में बिठाएं कि भाई डॉकर कंटेनर एक बिल्कुल साउंड प्रूफ चीज है। इसके आगे हम चलते हैं कि भाई क्या एक चीज और होगी। अब क्योंकि वो पूरा का पूरा कंटेनर, वो एप्लीकेशन साउंड प्रूफ है, तो साउंड प्रूफ का क्या मतलब है? बाहर जितनी भी नॉइज है उसका अंदर उससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्योंकि वो चीज साउंड प्रूफ है, हम कर रहे हैं डेवलपमेंट, हमारी एप्लीकेशन डॉकर के अंदर चल रही है, तो वो साउंड प्रूफ आइसोलेटेड है। और अब एक मजे की बात, भाई हम तो कोड लिख रहे हैं, सही है? ये मेरा page.tsx है, अभी फिलहाल ये ऐसा है। यहाँ पे सपोज ये इमेज बनी हुई है, मुझे कोई इमेज चेंज करनी है, मैं 10 तरह की डेवलपमेंट करता हूँ ना। मैं फंक्शन भी बना सकता हूँ, मैं नई फाइल भी बना सकता हूँ, मैं कोई नया कंपोनेंट बना सकता हूँ, हो सकता है मैं कुछ भी करूँ। डेवलपमेंट में तो सब होता है, कोई नया फीचर लगाऊं,
क्योंकि मेरी एप्लीकेशन आइसोलेटेड है, साउंड प्रूफ है, तो मैं अपने कोड में अगर कोई भी चेंजेस यहां करूंगा ना, वो मेरे डॉकर कंटेनर में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मेरी एप्लीकेशन साउंड प्रूफ है, आइसोलेटेड है। अब हम क्या करें, हम तो मसले में फंस गए। ये चीज तो हमें आज पता चली कि भाई डॉकर में तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे एक हल तो ये है कि हम जो भी डेवलपमेंट करें हर बार न्यू इमेज बनाएं। अगर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, हम न्यू इमेज बनाए, कंटेनर रन करें, फिर हम कोई एक लाइन का चेंज करें, कंटेनर बनाए, इमेज बनाए, कंटेनर रन करें। हो सकता है हमारा कोई एरर आ रहा हो, आपको पता है एरर सॉल्व होने में 2-2 दिन 4-4 दिन एक हफ्ता चला जाता है। तो सोचिए ये कितना हेक्टिक काम होगा। मुझे पता ही नहीं है मेरे एरर की, मेरे कोड की, मेरे एप्लीकेशन की क्या प्रोग्रेस हो रही है, चाहे डिबगिंग मोड में हो या कोई फंक्शनलिटी डेवलपमेंट करने के मोड में हो। इस चीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, किस चीज का? बाइंड माउंटिंग्स का। किस चीज का? बाइंड माउंटिंग्स। ठीक है, क्यों बाइंड माउंटिंग्स? वाई बाइंड माउंट, जैसे हमने देखा था ना वाई डॉकर लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है, वाई बाइंड माउंटिंग्स। इसका जवाब क्या है? एप्लीकेशंस रनिंग इनसाइड डॉकर कंटेनर्स आर आइसोलेटेड स्लैश साउंड प्रूफ। अच्छा, साउंड प्रूफ यहाँ पे इसलिए क्योंकि साउंड प्रूफ का मतलब वाटर प्रूफ, ये सब मतलब पता है सबको। वाटर प्रूफ का क्या मतलब है? जिसमें पानी का कोई असर ना हो। साउंड प्रूफ का क्या मतलब है? जितना भी नॉइस हो वो नॉइस ना आए। सही है, तो इसलिए साउंड प्रूफ थोड़ा याद रहेगा। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? जो सबसे अलग हो, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, जो सबसे अलग रहता है, बाहर जितने भी चेंजेस हो अंदर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल क्या है, वाई बाइंड माउंटिंग्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसी क्या आफत आ गई? तो आफत ये आई, जरूरत ये पड़ी कि भाई एप्लीकेशन जो डॉकर कंटेनर में होती है वो क्या होती है? साउंड प्रूफ होती है, आइसोलेटेड होती है। यानी बाहर जो भी हो रहा हो उसका मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कि भाई क्यों बाइंड माउंटिंग्स। मैंने क्या कहा, सवाल ये नहीं होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं। आप लोग समझदार है, कुछ भी पढ़ लेंगे। वर्डप्रेस भी मैं पढ़ा पढ़ लेंगे। इतनी सारी चीज़ें पढ़ी ली, बना तो कभी किया नहीं। हाँ, एतराज बहुत किया लेकिन हम ढीठ माने नहीं। वाई बाइंड माउंटिंग्स? इस वजह से बाइंड माउंटिंग्स। ये 2-3 लाइन अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, फिर आगे चलते हैं। मेरी इमेज 6 स्टेप्स में से अभी पहले स्टेप पर, 6 स्टेप्स में से अभी दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे। यहाँ पे पहला स्टेप क्या लिखा है? तो मैंने ऐसे ही उगाड़ा 1/6 from docker.io/library/node:20 alpine। अगर आप इस चीज को देखें ना तो ये वही चीज है जो पहला स्टेप हमारी समझ नहीं आया। डॉकर फाइल में लिखा है कि भाई मेरी भाई नोड बहुत 20 की टफ हो गया। तब Alpine नहीं image गिच बना। पिच हो गई है। नोड 20 अल्पाइन की एआई image ने बना। ना एआई ने घुस के सही है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। गिच पिच 1/6 क्या है? फ्रॉम डॉकर, और वो पूरी डॉकर की जो है वो नोड.js की इमेज है। खाली है। फिर यहाँ पे लिखा अब है नहीं यार, मेरे ऐसे आया टू, यानी वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करो। और यहाँ पे लिखा है कैशे। जो चीज सेम होगी ना वो डॉकर उसको कैशे कर देगा। ये डॉकर का अपना सरदर्द है। 3 में हमने क्या लिखा है? पैकेज जेसन को कॉपी करो। ये सारे वही स्टेप्स हैं जो आपने अभी अपनी डॉकर फाइल में देखे। इमेज के बाद क्या होता है? कंटेनर बनता है। इमेज के बाद क्या क्रिएट होता है? कंटेनर होता है। अब ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे आया, अपने क्लाउड से ही पूछता हूँ भाई, आई हैव क्रिएटेड एन इमेज, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ कंटेनर, गिव मी कमांड फॉर। अच्छा, मैं इसको बोल दूँ गिव मी कमांड फॉर, खुद ना चलाए ताकि मेरे कॉन्टेक्ट यूज ना हो। डू नॉट रन बाय योर सेल्फ, जस्ट गिव मी द कमांड। सही है, मैंने कहा भाई मुझे कमांड दे दो, खुद से रन नहीं करना, वरना ये रन करता, कॉन्टेक्स्ट भी खाता।
ऐसे काम तो खुद करता है, बताता भी नहीं। सही है। ये देखिए, ये इसने कंटेनर चलाने के भी 3-4 तरीके होते हैं, वो हम देख लेंगे आगे जाके। अभी सबसे सिंपल वे में हम कंटेनर चलाएंगे। आज भी हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ पे लेकिन तुम डॉकर बात हो को गई तो रन मैं आ करने गया। के लिए एक कमांड होती है, मुझसे बात नहीं दुनिया जो जिसको मैं यहाँ पे लिखी है। कल Of course, पिछले आप हफ्ते लोगों ने शादी में already था, मैंने इसको यार लिख लिया है। फोन कर रहा है। यूज कर लिया होगा, यार, बट मुझे भाई ने भरोसा है उठाया था। आपको सर मैं मैं बता रहा हूँ। सांस रुक रहा होता ना नजर डॉकर रन दिल खराब हो रहा। अबे भाई टू नजर से रन जल्दी जाता पर लेट आ गया। कंटेनर फ्रॉम इमेज। सही है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर के कंटेनर को चला रहा हूँ। जब डॉकर इमेज बनती है तो क्या होता है, डॉकर बिल्ड होता है, और जब डॉकर का कंटेनर मुझे चलाना होता है तो क्या होता है, डॉकर रन का। अबे भाई, मेरा डॉकर फरीद रन भाई, हाइफन डी दोनों ही communication चल रही है। क्या चल रही है? इसी इस डी का क्या मतलब हैकाथॉन पे है, एक दूसरे इस की हेल्प D कर रहे का हो, क्या कर मतलब है सकते यहाँ पे कौन सा है तो ना गया? डिटैच। क्या हैं? मतलब है भाई साथ हैं Detach। अभी तो पार्ट। ये डिटैच का क्या मतलब है, हैकाथॉन 2 का वो हम आगे फेज 2 जाके चल देखेंगे। फेज 3 हाइफन पी का क्या खत्म मतलब हो है, गया। फोर। नहीं फेज 3 हाइफन स्टार्ट पी हुआ का है। क्या मतलब है, स्टार्ट हुआ है, टू फोर। का टू जिसकी क्या था यार, वैल्यू कुछ है समझ ही नहीं आया। 3000 और यहाँ 3000 दो बार टू क्यों क्या लिखा था, है? 2 का पहली पहला चीज पार्ट तो बन मेरी गया था लोकल भाई। मशीन, अब दूसरा 2 का दूसरा डॉकर जो है ना कंटेनर। वो है हाइफन हाइफन बल्ला नेम। करे। वो इसी सही के है। अंदर हाइफन क्या हाइफन नेम का आपको मतलब पता ही चल रहा होगा कि ये यहाँ पे अलग से मैंने करना डॉकर है। कंटेनर का भाई हर पार्ट अलग अलग नाम करना है रखा ना, हूँ, जिसका नाम क्या हर है यहाँ फेस पे? सॉरी पार्ट में या हर चलो मैं फेस इसको अलग बोल अलग देता करना हूँ, है। नेम ऑफ ऐसा ना हो लास्ट में बोले सबको एक साथ जोड़ दो। और यहाँ पे अब इसमें क्या था, भाई इसमें आपको ये कंटेनर बनाना किसका था चलता है, इमेज का फुल किसका चलता स्टैक है, एप्लीकेशन इमेज जो का। है। तो ऑफ कोर्स जिस कंटेनर ठीक है ना? जो कंटेनर मुझे चलाना है, एक तो वो उस अपन इमेज का इंटरनल भी रन नाम करना मुझे था, यहाँ वो तो पे हो गया, वो इशू बताना नहीं था। पड़ेगा। अब ये आपको तो ना इसका मतलब पुश है भी करना भैया है, इसकी वीडियो भी मेरी बनानी है इमेज का और इसको नेम ऑफ द व्हाट्सएप पे भी इमेज। करना है। ठीक तुमने है कितने कितने बना लिए? ठीक है, यार, मैं इसी सिंपल में आता अटका हूँ। हुआ हूँ मैं यार। अच्छा, यहाँ पे टू-डू इमेज में? का क्या नाम था मेरा, टू डू फेस 2 में मैं डॉकर टू-डू डेस्कटॉप में पे आया। मेरे ख्याल में तो ऐसे मैं ही होता zoom है out कि करूँ भाई तो जो का ये वर्क इसका टू इंटरफेस है, डू आपके पास लाइट मोड पे आ रहा हूँ। हाँ, ये मैंने एक कहा टास्क है। होता है छोटा मोटा, यहाँ पे जैसे लेफ्ट साइड बार में तीसरा हाँ ऑप्शन है यही है। इमेज। तो जो सबसे क्या सुबह 6 लास्ट में बजे देना अबे वो तो है वो बने तो हमारी नहीं। इमेज। यहाँ पे नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन। ये तो इजी है यार। अबे तुम एक कमांड में बन ये जाएगा scroll ये भी तो। बहुत एक मुश्किल से अबे होगा। भाई तू जरा डॉकर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ डेस्कटॉप कर पे अपने उसमें। तो ये लास्ट में देखते हैं बिल्कुल छोटा सा आपकी इमेज भी जो आप लेटेस्ट क्रिएट करते भाई हैं वो आजकल वैसे ही लास्ट यार, में आता फरीद है। भाई को तो यहाँ मैंने इसको फरीद कॉपी भाई मुझे किया अटके में जहाँ बैठते अपनी हो। इमेज के नाम को। मैं अपने टर्मिनल में आया और टर्मिनल में आने के बाद टर्मिनल का आ गया, ये रहा। सही है, ये रहा मेरा टर्मिनल। मैंने क्या किया, डॉकर, यहाँ पे मैंने वो कमांड लिखी किसके लिए, अपना इमेज बन गई। इमेज का क्या चलेगा, कंटेनर। डॉकर रन, जब भी कंटेनर रन करना होगा तो कौन सी कमांड होगी, डॉकर रन हाइफन डी। डी का मतलब क्या होता है, डिटैच्ड। क्या मतलब होता है, डिटैच्ड। हाइफन डी टर्मिनल हाइफन पी। पी का मतलब क्या होता है, पोर्ट। 3000 सॉरी 3000 कॉलन 3000। डॉकर की ठीक लास्ट है, में वो आएगी बस। डॉकर रन हाइफन डी डिटैच हाइफन बी पोर्ट 3000। उसके बाद क्या था, चेक करो। डैश डैश नेम, मेरे कंटेनर का कॉल नाम। सही है, मैं इसको सेम ये रखूंगा माय कंटेनर। और इसके बाद क्या था, मेरे इमेज का नाम जो कि मैंने ठीक है, पहले बहुत। कॉपी किया था। दोबारा कर लेता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जेस सॉरी सर नेक्स्ट जेस मैं हाइफन। याद दिलाओ मैं कौन। तो ये है इस वक्त मेरे डॉकर। थोड़ी डरावनी कमांड है, बट एक दफ़ा आपने 2-4 दफ़ा कंटेनर रन कर लिया तो फिर ये कमांड इजी हो जाएगी। मसरूफ तुमने इसको आपको मेमोराइज आप 4-5 हमने दफ़ा आपको करेंगे तो कहा हो जाएगी, हमने वरना आप आपको देंगे कहा कि प्लॉट कोड तो आपके पास डिस्टर्ब ऑलरेडी करो है। डॉकर रन का क्या मतलब है, मेरा कंटेनर चलाओ डिटैच मोड में। हमने कुछ पोर्ट कहा नंबर क्या होना आपको, चाहिए, कुछ ऐसा कहा 3000। कि और भाई नाम आप होना चाहिए नहीं मेरे करो। कंटेनर का माय कंटेनर। और आप कहा? लिखे नेक्स्ट जेएस ऐप। है मैंने इसको आपने चलाया, कुछ कहा एंटर ऐसा किया, ये बताओ। मेरा कंटेनर सक्सेसफुली रन हो गया। कैसे मुझे पता भाई चला, खुद ही क्यों सोचा, ये जो मुझे आईडी मिली है ना, क्यों सोचा? ये मेरे कंटेनर की आईडी है। तुम्हें हमने कुछ कहा। ये किस चीज की आईडी है, मेरे कंटेनर की आईडी है। मैं दुबई में आ जैसे ही इसने ये आईडी रिटर्न की, इसने क्या किया, नहीं मुझे ये यार, आईडी रिटर्न की और यहाँ पे मेरा सेशन हो गया एक्सपायर। इसका मतलब है डिटैच मोड। वो तो डिटैच मोड का सही क्या था ही, मतलब बस वो है, वीडियो आप अपने रिकॉर्डिंग कंटेनर की कमांड को चलाएंगे, सॉरी हाँ कंटेनर रन करने की कमांड को चलाएंगे। जैसे ही बताओ है आपने कमांड चलाई पता नहीं बंदा कंटेनर को रन करने के डिटैच मोड में, मैं ना मैसेज I आ रहा है repeat, ना कुछ।
गायब जब आप अपने कंटेनर को रन करने की कमांड डिटैच मोड में चलाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वो आपको कंटेनर आईडी रिटर्न करेगा। इट इज एज सिंपल एज बंदे भी मैंने हम बेचते हो अरे भाई, बंदे बीमार पड़े मैंने जब फरीद भाई आप कॉल अपने करेंगे कंटेनर को लेकिन फरीद भाई तो सुला भी नहीं मारी। व्हाट इज डिटैच्ड मोड। अबे तुम प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट करे जा रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा। व्हेन यू रन अ हाँ। कंटेनर हमें With इससे बाहर कब detached का mode, प्रोजेक्ट आ गया, कोई बोलता है मैं ये करो, लेता कोई हूँ बोलता है वो I20, करो, ये बोलता है वो करो। इट ओनली क्या बंदा returns करे यार, मेरी समझ नहीं आ रहा। इट ओनली रिटर्न्स अ मैंने बोला कंटेनर आईडी, बस। अच्छा, अब ये डिटैच मोड नहीं होगा तो क्या होगा, वो आगे की बात है। अभी आप बस इस चीज को याद रखें कि भाई पहला वाला अगर हमें सिर्फ प्रोजेक्ट कंटेनर चलाना हो डिटैच मोड में फेज 2 निपटा दिया। तो वो सिर्फ क्या करेगा, कंटेनर अब फेज आईडी 3 को आ गया कोई नया, रिटर्न करेगा। आज ही पता चला सही है, यार। डिटैच मोड का भाई, डिटैच का मतलब यही है चला के मैंने छोड़ दो। कोई भी सबमिट नहीं सही है, कर डिटैच सकता का यार, मतलब क्या है, मेरे को चला फॉर्म के ही नहीं मिलता। छोड़। अटैच का मतलब क्या है, चले भाई, अटैच का मतलब क्या है, जैसे ये वायर या ये फोन है वो और ये खुल ही कवर नहीं है। रहा था ना अभी ये ठीक। दोनों डिटैच है या अटैच है। डिटैच डिटैच का क्या मतलब है, फोन कवर अलग है और अभी फोन पूरा मेरा लिंक ये बताओ। अलग है। अब अगर मैं इसको मतलब ये इस सबमिट तरह करूँ, अब ये डिटैच है या अटैच है, अटैच अटैच है। कल दावत डिटैच का मतलब क्या होता है, जब आप डिटैच पे अपना कंटेनर रन करते हैं ना तो वो आपके अपने बिरयानी टर्मिनल, बना रहा चले है यूं कर लेते हैं इसको। ऐसा ही भाई। जब आप डिटैच मोड में कमांड हाँ चलाते हैं सही भाई बोला मैं तो अपना ये आपके अपने टर्मिनल में आपका कोई भी पुलाव खिलाऊंगा। काम नहीं करेगा। अच्छा, ये टर्मिनल जो आपको इस वक्त दिख रहा है हाँ बराबर। मेरा है या डॉकर का है। हाँ उसी का पुलाव खिलाएंगे। ये मेरे सिस्टम का, मेरी एप्लीकेशन का, सारे मेरे लैपटॉप का फेस 1 फेस टर्मिनल 2 है, दोनों ब्लैक डालेंगे बॉक्स है या पुलाव के डॉकर का अंदर है। और उसको पेश कर दे। भाई ये मेरा है ना, मैंने सीएमडी लिख के यहाँ पे काम किया है ना, सही तो भाई ये बोल रहा है मैं मेरा फेस 1 फेस 2 पकड़ूं नेटी जेटी टर्मिनल है। जब मैं इस तरह कमांड लिखूंगा ना तो मेरी एप्लीकेशन या मेरा कंटेनर जो है मेरे टर्मिनल में, मेरी एप्लीकेशन मेरे टर्मिनल में लॉग नहीं दिखेगा। सही है, पैसा चाहिए मेरी पैसा ना। एप्लीकेशन, भाई आपने आज तक क्या किया, एनपीएम रन डेफ किया, कौन कर रहा है आपके पैसा? अपने टर्मिनल में मतलब कौन लॉग्स कर रहा है आते पैसा हैं। पैसा अब अगर पैसा मैं यार इसको इस तरह सीखने चलाऊंगा आया ना डिटैच मोड में, हाँ। तो डिटैच का क्या मतलब है, दोनों अलग अलग। क्या मतलब है, अलग अलग। यानी मेरी एप्लीकेशन डॉकर में चलेगी, मेरे अपने टर्मिनल में नहीं चलेगी। इसका इतना सिंपल सा मतलब है। फेस 2 करा फेस सही 2 है, कर दिया। ये मेरी कंटेनर आईडी Phase 2 कर दिया रिटर्न हो तुमने? गई। अब कंटेनर आईडी रिटर्न हो गई, इसका मतलब क्या है, मेरा कंटेनर जो है वो बन तुम्हारा हो चुका है। गया मैं कंटेनर्स में आया, वो तो वाला हो तो गया ये मेरा रहा माई फेस कंटेनर जिसका मैंने नाम रखा था। हाँ। सही है, इसका मैंने क्या नाम रखा बोले था, कैसे हुआ माई कंटेनर। और यहाँ पे पोर्ट 3000 पेज आ आ रहा रहा है। है क्या किसी का? यहाँ पे काला टीका लगा हुआ है। क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? अरे यार कितने तुम लोग के दुख है यार, मैं तो बेचारा मेरे आंखों से आंसू आ गए। नहीं करना होगा। इतने दुख यार तुम लोगों के बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। हाय। जब विंडो छोड़ेगी तो वो हाँ, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मसला है। एंटी ग्रेविटी यूज कर लो। खैर एनीवेज, आप लोगों ने देखिए नेक्स्ट जेएस ऐप है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, मेरा पोर्ट। सही सही आगे छुपा है। सर स्क्रीनशॉट पता नहीं यार तुम लोग क्या चाहते हो जिंदगी से। नहीं होगा। खैर एनीवेज, मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो यहाँ सही इमेज है। आ रहा मेरे है, को इमेज मेरा के राइट में यहाँ पे मेरा पोर्ट्स का किसी ऑप्शन को होता है। मेरा भी पोर्ट्स के ऑप्शन में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अब मेरी फाइल कहाँ पे चलेगी, यहाँ। तो ये मेरे कहाँ पे चला, मेरे लोकल पे नहीं चला। अब ये एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, मेरे डॉकर के कंटेनर में। ये एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, मेरे डॉकर के कंटेनर में। सही है, तो ये हमने क्या किया, डॉकर की इमेज बनाई। इमेज किसके थ्रू बनाई, डॉकर फाइल के। डॉकर फाइल के थ्रू इमेज बनी। इमेज से क्या बना, कंटेनर। और ये फाइल कहाँ चल रही है, ये एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, डॉकर के कंटेनर में। अभी एक छोटी सी चीज फिर हम ब्रेक करते हैं। आई नो आज थोड़ी देर हो गई। अभी तक हमने क्या देखा,
डॉकर में सारी जो हमारी एप्लीकेशन है वो किसके अंदर है? डॉकर डॉकर के अंदर है। मेरे को याद आज नहीं इस पड़ चीज रहा को मेरा हम डॉकर किस लिए देख भी लेते हैं। ये मेरा क्या चल रहा है? डॉकर मैंने काम कंटेनर। तो अच्छा, करा ये था चीज डॉकर। कंटेनर के अंदर होगी, इमेज के अंदर नहीं होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ माई कंटेनर पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, ये हम कहाँ पे आ गए? ये आपको लॉग्स दिख रहे हैं, लोकल लॉग्स। ये आप आज तक जो काम कर रहे थे आपके टर्मिनल पे होता था, ये सेम वही चीजें जो आपके टर्मिनल पे होती थी यहाँ पे आ रही है। यानी वही चीज जो एप्लीकेशन आप आज तक अपने टर्मिनल पे रन करते थे, अब वो कहाँ हो रही है? डॉकर पे। या इंस्पेक्ट है, बाइंड माउंट है। हम सीधा सीधा जो हमारा मकसद है, हम यहाँ कहाँ पे आएंगे? सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको फाइल्स का दिख रहा है, ये रहा। सेकंड लास्ट ऑप्शन क्या है? फाइल्स का। मैं इस फाइल्स पे आया, यहां पे है सारी काम। जब आप फाइल्स पे होंगे ना, सही है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हम एडजस्ट ही करते आ रहे हैं। मेरा हम एडजस्ट ही करते आ रहे हैं। खैर, गर्मियों में सबसे पहले सर्दी ये में क्या है? आपके बैश का टर्मिनल है, या लिनक्स का टर्मिनल, आसान लफ्जों में। ये किस चीज का टर्मिनल है? लिनक्स का। मैं कहां पे आया? अपने मैंने कंटेनर पे क्लिक किया, मैं यहां से कहानी सारी शुरू हुई थी। किस पे? कंटेनर पे क्लिक किया मैंने, लॉग्स हैं और यहाँ और 4 ऑप्शन है। मैं फाइल्स पे आ गया। फाइल्स पे आया तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? लिनक्स का टर्मिनल। किसका? या लिनक्स का कोड बेस, कुछ भी कर, लिनक्स का फाइल एक्सप्लोरर, आसान लफ्जों में याद रखने के लिए। आपको यहाँ पे ऐप दिख रहा है, सबसे पहला ऑप्शन। यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज ऐप दिख रही है। ये ऐप डायरेक्टरी को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि डॉकर डेस्कटॉप खुद ही सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं जूम नहीं कर सक रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड, थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। अगर आप इस चीज को गौर से देखें, सही है, बहुत मुश्किल ऐप का फोल्डर है, यहाँ पे डॉकर इग्नोर है, यहाँ पे डॉट नेक्स्ट है, यहाँ पे ऐप है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्फ़िगर नोड मॉड्यूल्स है, पैकेज जेसन है। ये आपकी वही सारी एप्लीकेशंस, वही सारी फाइल्स, वही सारी डायरेक्टरीज हैं जो आपने अभी कॉपी डॉट स्पेस डॉट करके, सही है। अभी हमने, चले अब हम मैच करते हैं अपने डॉकर फाइल से। आपने अपने वर्क डायरेक्टरी का क्या नाम रखा? वर्क डायरेक्टरी का क्या नाम है यहाँ पे? /ऐप। ये वही ऐप है, ये वही ऐप है जिसका नाम आपने यहाँ पे /ऐप रखा था। अगर आप इसका नाम यहाँ पे कुछ भी इस तरह का रखते तो वहां पे यही चीज रिफ्लेक्ट होनी थी, सही है। आप यहाँ पे आ गए सबसे पहले ऐप पे, मैंने इसको स्क्रॉल किया। अब यहाँ पे एक और ऐप है। अच्छा, ये ऐप वो ऐप है जो Next.js के अंदर यहाँ पे मेरी ऐप होती है। तो ये ऐप सुन के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे नाम डिफरेंट रखें ताकि चीजें हमें क्लियर हो। यहाँ पे क्या है? ऐप। ये वो मेन ऐप राउटर है जो हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सही है। अब इस /ऐप में मैं आया तो यहाँ पे देखिए globals.css, layout.tsx और page.tsx है, सही है। आई नो थोड़ी मुश्किल हो रही, किसी भी तरह डॉकर डेस्कटॉप के मामले, सही है। ये page.tsx है। अगर मैं page.tsx पे क्लिक करूं और वहां पे ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ओपन फाइल एडिटर, आप इस पे क्लिक करें तो इस page.tsx का कोड आपको यहाँ नीचे जो है वो दिखने लगेगा। क्योंकि स्क्रीन का साइज काफी कॉम्प्रोमाइज है तो इसलिए हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है, सही है। हमने क्या किया, सबसे पहले माई कंटेनर में आया मैं, सही है। मैं फाइल्स में आया और फाइल्स के अंदर ऐप। ये ऐप वो है जो सबसे पहला ऐप क्या है, जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। और यहाँ इसके अंदर जब मैं आऊँ तो ये वो page.tsx यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये वही page.tsx है जो हमारा ये page.tsx है, सही है। अगर अभी स्क्रीन इजाजत देती तो मैं आपको और क्लियर करके बताता हूँ।
बाइंड माउंट का हम टॉपिक पढ़े और एक वो मुश्किल जो हमें आज तक फेस हो रही थी। मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड, अभी सिंपल एक हेडिंग लिखी, हो सकता है मैं एक राउट क्रिएट करूँ, मैं एक फोल्डर बनाऊँ, मैं एक फंक्शन बनाऊँ, मैं एक एपीआई लगाऊँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा और ये मेरी एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, कंटेनर में। कहाँ चल रही है, कंटेनर में, डॉकर कंटेनर में। देखिए जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ कहीं भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं आया। अगर मैं इस सारे के सारे कोड को उड़ा दूं, मैंने सिर्फ यहाँ लिखा मेन, और मेन के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया एक सिंपल H1 में हेलो वर्ल्ड। अब सिंपल भाई आप तो ये कहेंगे ना क्या कि भाई ये वेलकम टू नेक्स्ट जेएस लिखा तो वहाँ भी यही चीज़ शो होनी चाहिए। मैंने इसको हार्ड रिफ्रेश किया, सही है, मैंने इसको हार्ड रिफ्रेश किया, देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, चले आपके लिए, आप कहते भाई कैशे क्लियर नहीं होगा, इनकॉग्निटो में देख लो, यहाँ किया, यहाँ भी यही चीज़ आ रही है जो पहले थी। अब आपको वो प्रूफ मिला जो मैं पहले कह रहा था कि कंटेनर्स के अंदर जो भी एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है, आइसोलेटेड या साउंड प्रूफ। इसका मतलब, और आइसोलेटेड साउंड प्रूफ का क्या मतलब है, बाहर जो कुछ भी हो, बाहर जो कुछ भी हो, यहाँ बाहर से क्या मतलब है, मेरे कंटेनर के बाहर जो कुछ भी हो उसका कंटेनर की एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बाइंड माउंट्स का, जो जिसका हम यहाँ पे एक लेवरेज लेंगे। अभी आप 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम देखते हैं 3:30 चले जाएंगे। अच्छा एक और चीज़ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं आपको बताऊं मेरी गिटहब रिपोजिटरी में सर हिंदी वर्ड यूज कर लेंगे। डॉकर इग्नोर से तो मर्जी है, डॉकर इग्नोर तो ये है ना कि आप जब बनाओ डॉक कर रहे बनाओ, हो शो नहीं तब नहीं जाए जब आप कॉपी कर रहे हो, सही है। और फिर अगर आप कमांड के थ्रू एक्सप्लिसिटली भेज रहे हो तो आप उसको इस तरह प्रमोट करें। आपको लगता है यार कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, एक जगह मैं डॉकर इग्नोर में रख भी रहा हूँ और एक जगह मैं भेज भी रहा हूँ, तो फिर डॉकर इग्नोर से आप इसको हटा दो। ठीक हो गया जी। अच्छा अब अभी हैकाथॉन्स वगैरह चल रहे हैं तो उसमें हर चीज़ का आपको एक स्किल भी बनाना है, सही है। आपको क्या बनाना है, हर चीज़ का इसके जरूरी है। स्किल बनाना है। क्लॉड कोड में स्किल्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। गौर से सुनिए जल्दी से, फिर मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बस एक चीज़ आप लोगों को दिखाना है। छुट्टी हो गई है स्किल्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं हाँ यहाँ तो आपके मसला है भाई। क्लॉड कोड में। इसका फायदा क्या इसलिए है मैं कोई कि आपको रोजाना इस बैंक कैसी नहीं आया, या इसलिए हर करके लगे। सेशन के वक्त सेम चीज अपने क्लॉड कोड को ना बताना। तो यहाँ पे मैं इसी तरह काम कर रहा था, तो मैंने क्या किया है, जो हमारी मोस्ट यूज चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे हमारा नेक्स्ट जेएस हो गया, फास्ट एपीआई हो गया, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके हो गया, तो मैंने क्या किया है अपने लिए भी और आपके लिए भी, आप भी अगर चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, क्लॉड कोड स्किल्स नाम की एक रेपोजिटरी बनाई है। आप चाहें तो मेरी जो है वो रेपो पे जाके, गिटअप पे जाके देख सकते हैं। अच्छा इसको .prod में होना चाहिए था, इसको मैंने डायरेक्टली स्किल्स के अंदर रख दिया क्योंकि मैं यूज केस ऐसे ही बना रहा था। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फास्ट एपीआई का भी एक स्किल है। अच्छा फास्ट एपीआई के यहाँ पे 2 से 3 है, आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज़ कर लें। मुझे एक चीज़ ट्राई करनी थी तो मैंने 2-3 स्किल वेरिएशंस में बना के देख लिए। तो यहाँ पे आप कहाँ आएंगे, ऑफ कोर्स मेरे अकाउंट पे, और यहाँ पे रेपोजिटरी का क्या नाम है, क्लॉड कोड स्किल्स। यहाँ पे कुछ स्किल्स बना के रखे हुए मैंने। अब वो स्किल्स क्या होते हैं, क्या फायदेमंद है, उसका क्या बेनिफिट है, वो आपको पता है, ये नहीं पता तो आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से स्किल्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं। फास्ट एपीआई के वेरिएशन ट्राई कर रहा था, 2-3 स्किल्स हैं, आप परेशान नहीं हो जाएगा कि कौन सा चाहिए, आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फास्ट एपीआई का है, फास्ट एमसीपी का है। हम आपने हैकाथॉन 2 फेज 3 में देखा होगा कि आपको एमसीपी सर्वर की नीड है, तो फास्ट एपीआई का बना दिया मैंने। नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर का यह स्किल मैंने बना के रखा हुआ है, और ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का यहाँ पे मैंने जो है वो स्किल बना के रखा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ से इसको जो है वो इसका रेफरेंस ले सकते हैं, इसको कॉपी करके अपने पास अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और भी बन सकते हैं, एसक्यूएल मॉडल का बन सकता है, टेलमेंट सीएसएस का बन सकता है, और जो भी चीज़ आपको याद आए वो चीज़ आप जो है वो यहाँ से बना सकते हैं। सही है, तो ये एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करनी थी। खैर हम आते हैं अपने टॉपिक बाइंड माउंट्स की तरफ, जिसका पर्पस क्या है कि भाई हमारा आइसोलेटेड कंटेनर को अपने पास सिंक करना। अच्छा जी, तो ये मैं आ जाता हूँ इस डायग्राम में। ये डायग्राम ऑलरेडी मैंने गिटहब पे पुश करके रखी है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं।
ये डायग्राम थोड़ी सी डरावनी जरूर है, लेकिन इसमें जो है वो सेम एक चीज है। एक चीज क्या है? सबसे पहली चीज ऑफ कोर्स आपकी लोकल मशीन। सबसे पहली चीज क्या है आपकी? लोकल मशीन। सबसे पहले आपका समांतर कोड क्या है? कहां पर है? लोकल के ऊपर। कंटेनर बना, इमेज बनी, कंटेनर बना, वो चला गया डेस्कटॉप डॉकर पे, कंटेनर पे। अब हमने देखा कि हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं वो डॉकर में तो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा, क्योंकि वो तो आइसोलेटेड है। अब भाई हम तो डेवलपर है, हमारे दो गोल्स हैं। सबसे पहली चीज डॉकर फर्स्ट। हर चीज हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी अपना कहाँ रखेंगे? इनसाइड डॉकर, ताकि क्या मसला हल हो? मैक, आईओएस, विंडोज हर जगह चलता है किसी, और विद द एग्जैक्ट पर्टिकुलर सेम डिपेंडेंसीज कोड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के साथ। ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम तो खैर नहीं है, खैर आइसोलेशन में रखना है तो ये चीज तो फेस होगी कि भाई एज ए डेवलपर दूसरों के लिए तो हमने आसानी कर दी कि भाई तुम अपनी मशीन पे चला लो, अपनी मशीन पे चला लो, अपनी मशीन पे चला लो, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए मेरे खुद के पास क्या आ गया? एक हर्डल आ गया। एक क्या आ गया? हर्डल आ गया, रुकावट आ गई। वो क्या? कि भाई मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूं वो कोड तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। अब उसको रिफ्लेक्शन हम कैसे देंगे? इसका एक कॉन्सेप्ट है बाइंड माउंट्स। बाइंड माउंट्स क्या होता है? आसान लफ्जों में डॉकर की टर्म है बाइंड माउंट्स। इसका मतलब होता है आपके लोकल मशीन और आपके डॉकर कंटेनर में जो फाइल्स हैं। अभी मैंने आपको डॉकर पे कंटेनर पे क्लिक करके फाइल्स में जाके जो सब दिखाया ना, वो सारी डॉकर की फाइल्स है, और जो आपके अपने कोड वीएस कोड पे चल रही है वो आपके, ठीक है। बाइंड माउंट्स का क्या मतलब होता है? सिंक कनेक्शन। बाइंड माउंट्स का क्या मतलब होता है? छुट्टी हो यार, बाइंड माउंट्स, ये आते ही छुट्टी की मरती थी। यार नहीं साहब बाइंड यार, माउंट्स मींस ये तो नदला सिंक टेक लगा के ऐसे कर, ऐसे बैठ जा, वो कनेक्शन, या आसान लफ्जों में हो जा मसला सब। कराटे दूसरे का टायर जला 15 फाइल्स। कुछ नहीं होता मैं सही, या सिंक कनेक्शन। कराटे रोकोगे? अच्छा, सिंक का क्या मतलब होता है? जाहिर है कराटे हो गए। कि एक चीज अगर मेरी दो अलग अलग जगहों पर है, सिंक का क्या मतलब होता है? सिंक्रोनस। और सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है? कि मेरी जो दो चीजें अलग अलग जगहों पर हैं। गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? जो मेरी दो चीजें प्रोजेक्ट चेक करा अलग अलग जगहों पर है। दो चीजें क्या है? कुछ भी नहीं, एक मेरा लोकल एनवायरनमेंट और एक मेरा डॉकर का एनवायरनमेंट। लैपटॉप सही है। और अलग अलग चीजें का मतलब भी यही है, दो चीजें और दोनों एक सब एक दूसरे से अलग है। बाइंड माउंट्स का मतलब होता है सिंक कनेक्शन, और सिंक का क्या मतलब है? दो अलग अलग चीजों को एक साथ पैरेलल में लेके चलना। आई रिपीट, सिंक का क्या मतलब होता है? दो अलग अलग चीजों को, दो अलग अलग मतलब मेरा लोकल एनवायरनमेंट और मेरा डॉकर एनवायरनमेंट, उन दोनों को एक साथ अपडेट करके चलना, एक साथ अपडेट करवा के, मर्ज करवा के उनको आगे लेके बढ़े। इसकी क्यों जरूरत आन पड़ी? सामने देखा, क्योंकि भाई डॉकर कंटेनर आइसोलेट हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या मर्ज करवाना है? कौन सी ऐसी चीजें जिनको आपस में कनेक्टेड रखना है, अपडेटेड रखना है? वो कौन सी चीजें? मेरी फाइल्स और मेरी डायरेक्ट प्रोडक्ट सही काम कर रहा है। सही है, मैं रिपीट करता हूँ। बाइंड माउंट्स का क्या मतलब होता है? कि मेरे डॉकर, कि मेरा लोकल एनवायरनमेंट, लोकल एनवायरनमेंट में मेरी जो भी फाइल्स हैं, मेरे लोकल एनवायरनमेंट में जितनी भी फाइल्स हैं, वो मेरे डॉकर एनवायरनमेंट की फाइल्स के साथ मैं कौन सा मर्ज होकर अपडेट होकर चले। तुम दोगे नहीं, कुछ भी नहीं करोगे। क्या होकर चले? वो मेरे से अपडेटेड कनेक्टेड है। होकर चले। यानी यानी अगर मैं मैं किसी जो चैट भी में बात कोड करूंगा ना, अपनी लोकल फाइल मेरे में हवाले से बात लिखूं, करेगा। वो सारा का पता है सारा मुझे। कोड मेरे तुम डॉकर कंटेनर में भी अपना अपडेट दूंगा उसको, होता है। अपना ठीक है, प्रोजेक्ट बना के तुम्हें वापस दे दूंगा बस। ये मेरा page.tsx ये क्लाउड कोड नहीं कर रहा यार, अभी तो वैसे अगर मैं 4 इसको दिन से zoom लगा out हुआ नहीं करता होता। तो मैंने पेमेंट नहीं सही है। ये लो, ये
वो मसला ये इस बार थोड़ा सा ना वो खर्चे का मसला जाहिर सी बात है तो है। चलिए मैंने इसको कॉपी किया, अब आप ये घर जाके खुद देख लीजिएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ नोट पैड में आके, ताकि आप लोगों को एक और एग्जांपल दिख सके। अभी प्लस खत्म। अभी जो मेरे page.txt के अंदर है, भाई इसका ऐसा तो यहाँ नहीं पे मैं है लिख पे देता हूँ कोई ताकि की लगा आपको के याद चल रहे। जाए। page.txt इनसाइड मेरे को अपग्रेड टू प्रो का आ रहा है। वो नहीं सही चलेगा। डॉकर नहीं चलेगा। जिस तरह हम कंटेनर, ये ये मैंने क्लाउड पेस्ट कोड कर दिया। चला रहे हैं क्वीन की अब आप देखो, API लगा के, ये वो page.txt है यार होना चाहिए यार। जो मेरे कहाँ रखी हुई है, तो मैं Docker अभी तो मैं container खैर के तो अंदर। मैं इसकी ओपन और जो मेरे बनाई हुई है, लोकल वो दे सिस्टम दूँ। पे page.txt है वो किस क्या दिखा रही है आपको, सिर्फ एक छोटी सी लेकिन मतलब, हेडिंग 4 लफ्जों ये की। है थोड़ा वही बात आइसोलेशन है साउथ वो में डालना, ये देखो कि यार। क्या मसला, क्या अभी ऐसी पेज चीज नहीं हम जा करें रहा है जिससे इसमें। मसला अच्छा हो मैसेज आ रहा है जाए। ठीक है। हाँ, इस बार बाइंड पेज नहीं माउस का कर रहा सबसे है। बड़ा एडवांटेज क्या है, इधर खर्चा मतलब बहुत क्या है, मेरे मतलब प्रोजेक्ट के दौरान लोकल होगा। एनवायरनमेंट अरे अपने इस डॉकर महीने एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट की अगले महीने फाइल्स चार्ज कराऊंगा। और डायरेक्टरीज आपस में अगले 15 में दिन की तो sync बात है। होकर, अच्छा क्या होकर, क्या sync 18 होकर, 15 भी नहीं हाँ, यार। अपडेटेड होकर रियल टाइम में, रियल टाइम इज द राइट वर्ड, रियल टाइम में एक दूसरे से अपडेट होकर चले। 6,000 दे दूंगा। अब मैंने आपको दिखा दिया इसका प्रूफ, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीनशॉट करवाना सब कुछ है और वो फाइल साइज का इशू आ रहा है जूम करने पे, तो मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया कि ये मेरी page.tsx है और ये मेरी page.tsx अगला से चलेंगे फिर मेरे VS कोड में यानी लोकल पे है, मैं बताऊंगा और ये मेरी अपने साथ में page.tsx अपने जो है साथ में वो चली ना। अबे तो डॉकर। यहाँ से जाएगा ना भाई। अब क्योंकि ये डॉकर पे पुराना कोड ही को है ना, जाऊंगा संडे को इसीलिए यहाँ मैं जो काम भी सब चेंजेस कर रहा हूँ वो हाँ, वहाँ संडे पे को मतलब रिफ्लेक्ट क्या मेरे होगा? हाँ। लोकल होस्ट 3000 वहाँ पे पे मुश्किल है। नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो लोकल होस्ट 3000 कहाँ पे चल रहा है, मेरे डॉकर भाई कंटेनर इसका में अपना चल कारोबार रहा बंद है। इस करता है चीज संडे को को यार। अबे भाई हल करने मंडे के में लिए वो ही हमारे नहीं है। पास हाँ एक माइंड तकरीबन आधे से ज्यादा बंद होता है। अब ये कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के है साथ जिसका चल रहा है सिंपल एक हाँ। मकसद ये है कि मेरी लोकल और लेकिन मेरी लेकिन अभी डॉकर रमजान में बंद नहीं हुआ, बता दो। दोनों आपस में रमजान में रियल हुआ, टाइम रमजान में में उसने खुद अपडेट बोला। वो होकर चले। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई इनका क्या फायदा है, डॉकर संडे में बंद रखना बाइंड एक माउस सही भी है। सिंकिंग लोकल फाइल्स टू बंद है वो तो कंटेनर। मसला नहीं। इसलिए सही, यहाँ पे रहना मैंने चाहिए इसको लिखा हुआ भी है, a bind mount links a directory on your host directory to a directory in the container। वही बात लिखी हुई है कि भाई बाइंड माउंट्स का मतलब होता है कि आपकी लोकल एनवायरनमेंट, आपकी लोकल फाइल्स इससे पकड़े, तो आपकी तो लोकल इससे सिस्टम पे किससे पड़ी है, और पकड़े? वो चीजें जो आपके डॉकर सब डालो मैं स्क्रीन पे, बता आपस में दो। रियल टाइम में वो सारे प्रोजेक्ट डालो। कनेक्ट होके चले। सारे प्रोजेक्ट उसमें डाल दो। प्रोजेक्ट ठीक डालना है, और क्लाइंट अब को हम रीच इसकी करना अलग है। इम्प्लीमेंटेशन जाहिर सी बात है वो तो फिर मैं ऑफ कोर्स आऊंगा सबसे पहले अपने क्लाउड कोड के पास। सही है, इसकी मुझे नीड नहीं है, मैं इसको कर किया। अब बाइंड माउंट्स हमने समझ लिया हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सही है, बाइंड माउंट्स के लिए हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा डॉकर कंपोज। क्या फाइल, क्या नाम होगा उसका, डॉकर कंपोज। मैं सीधा अपने यहाँ टर्मिनल में आता हूँ और इसका नाम रखता हूँ, बल्कि चले पहले आप लोगों को नोट पैड में दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरी फाइल का क्या नाम होगा, डॉकर हाइफन कंपोज डॉट किसका है? क्या नाम होगा है, इसका, है। डॉकर हाइफन कंपोज डॉट मेरी? YML। अच्छा YML का एक्सटेंशन या तो YML भी हो सकता है या उसको गंजा YAML लग भी हो सकता है, दोनों सूरतों में तो ये गंजा लग चीज रहा है। सही है। किसमें? सही है, नेम ऑफ द हाँ। फाइल ये टू तो वर्क ठीक है ना। वॉल्यूम्स। अभी हमने क्या पढ़ा, डॉकर सिंक्रोनस करो किस चीज के थ्रू, डॉकर कंपोज के थ्रू। किसके थ्रू, ऑफ कोर्स बाइंड माउंट्स के थ्रू। और बाइंड माउंट्स के लिए हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी जिसका क्या नाम है, डॉकर कंपोज डॉट YML YAML। यमल जी ये जी तीन चीजें आप याद रखें। आए। सही है, अगर अभी तीन चीजें याद रखेंगे आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अब क्यों याद रखा? कंपोज में ऐसी क्या चीज होगी भाई क्यों याद जो रखा? डॉकर फाइल में नहीं हो सकती, जो भी हमने बनाई नहीं उसमें नहीं हो Right to die। सकती। उसके अंदर एक अदद और चीज होगी जिसका नाम होगा लर्निंग वॉच करने थोड़ी आया। मोड। क्या नाम होगा, पता नहीं वॉच मोड। पहले तो उन्होंने बोला कराची में वॉच डिग्री मोड के देंगे, लिए अब तो वो हमें भी दो नहीं दे चीजें रहे। करनी पड़ेगी, एक तो कंपोज फाइल क्या बनानी देंगे? पड़ेगी कराची में और हमें नहीं डिग्री बनानी, देने हमको का बस बोला था, समझनी तो वो है भी नहीं दे रहे। बनाएगा कौन, हमारा ठीक है। क्लॉक अभी है कोड। ना, नहीं दे रहे वो। हमने वॉच क्या मोड चीज़ लगाना नहीं है, दे वॉच रहे? मोड के क्या लिए चीज़ जब पहले हम नहीं दे वॉच रहे? मोड इनेबल हो नहीं, कुछ जाएगा और देंगे। तो हम अपने टर्मिनल में आके क्या नहीं, करेंगे,
अबे कुछ भी हो यार, टू इनेबल यहाँ तो पता नहीं कितने Watch mode. बातों से मुकर गए यार। प्रेस डब्ल्यू। बस क्या कर रहे हैं आपने क्या प्रेस करना मेरा है? मेन मकसद W, कराची अपने यूनिवर्सिटी का टर्मिनल में डिग्री जाके का। वो हम देखेंगे। अब मैं अपने क्लॉक कोड में आता हूँ। लेकिन मैडम ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। हमें क्या करना है? बहुत बाइंड ही माउस टेंशन अचीव नहीं है। करना है। क्यों अचीव करना है वो हम देख चुके हैं। अब बाइंड माउस को अचीव करने के लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी मेरा जिसका क्या नाम है? मेन स्किल पता मेरी क्या है? docker-compose.yaml। वही तो है मैंने सबकी। हाँ। अब डॉकर मेरी कंपोज main जब YAML skill से है बनाएंगे तो उसके execution दोनों में में ये से चीज़ कोई भी याद नहीं एक्सटेंशन रखता। हो सकते हैं, या .yml हो या .yaml हो। कितनी मेहनत से बना। सही है? बहुत ये दो मेहनत चीज़ें। से शादी फिर आप वहाँ पे लिखेंगे शादी कीप इट अप वॉच। कह रहे बहुत सारे ठीक है, मैं सब्सक्राइबर सिंपली आता हूँ फिर भी अपने कोशिश क्लॉक जारी कोड की तरफ। लेकिन प्रोजेक्ट एक नहीं बनेगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू इनेबल सर के पास रेट क्यों आ रहा है? हमारे Watch. पास कुछ भी रेट नहीं होता। आई वॉन्ट टू इनेबल सर ने बाइंड पैसे माउस दिए हुए ना, इनसाइड माय तुम पैसे दो, तुम्हें रेड ब्लू सब Project. करके देगा वो। तुम भी दो योर पैसे। टास्क इज टू क्रिएट अभी देता हूँ सभा कर। कोई पैसा docker-compose.yaml बैंक समाज file दे। with जो पैड है ना उसमें एरर नहीं आ रहा है। instructions एरर वो वाले एरर नहीं है कि जो काम ही ना हो सके, watch इस mode। तरह के नहीं है, लेकिन एरर है। सिंपल एज दैट। एरर मैंने बहुत इसको है एक प्रॉम्प्ट दे फ्री दिया। वाले में। प्रॉम्प्ट क्या दिया मैंने? आई वांट टू इनेबल बाइंड माउस तुम पेट वाला यूज कर रहे हो? योर टास्क इज टू अच्छा ये तो अमीर है, अभी एक सूट चाहिएगा एक पेड़ आ जाएगा, अच्छा। दो सूट चाहिएगा दो पेड़ ले लेगा ये। द फाइल ऐसा से simple and easy as I will अभी तो वैसे भी सीजन में तो मुझे लग रहा है क्लाउड की दुकान खोल लेगा। my Docker हाँ, desktop. No need to do शायद रमजान में नहीं आएगा भाई। हाँ anything शादी रमजान में गायब होगा। related production शादी बोलेगा यार ये सामान से स्टेट मतलब कुबरनेटिस। है? वो हो सकता है उसमें कुछ भी फ्यूचर को याद सामान से गायब हो जाएगा। हमारे ये फाइल कॉम्प्लेक्स हम तो रमजान बोल रहे थे। बेसिकली मैंने ये चीज बोल एक तो दिन में सही एक है? एक दिन में एक मैंने एक इसको दिन यहाँ पे में एंटर कर दिया। अब देखते हैं क्या वीक में करता एक है। दिन वो आता उसने है। एग्जैक्ट काम किया था सही है, वरना जो ऑलरेडी फाइल मेरे पास है मैं टाइम बचाने के लिए वही रख रहा अब हूँ। ब्लाउज से अब क्योंकि बहुत क्या हमें करें। तो वाइप कोडिंग और स्पेक किट से ही सारा काम करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया। जबरदस्त काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया भाई आपको क्या ये फाइल एक्सेप्टेबल है? मैंने किया यस। इसने कहा भैया क्रिएटेड डॉकर कंपोज YAML विद वॉच मोड एनेबल। हियर इज व्हाट इट डज। सही, ये जो चीज़ है मैं सिंपली यहाँ उठा के हमारे नोट पैड में रख देता हूँ ताकि मैं जब इसको पुश करूँ तो आप लोगों के पास क्या चाहिएगा ब्लाउज? या नोट्स हो। व्हाट डज डॉकर कंपोज लेकिन काम है या व्हाट डज टेक्निकल काम। तुम सील लो ना से वॉच अभी सिखाएगा क्लास मोड में। 2। सही है, यहाँ पे मैंने इसको मेरे को कर बताया दिया। ना अपना हाथ इसने 3 चीजें दी है, सिंक, रीबिल्ड, कमांड, वो हम आगे जाके देख। अबे अहमद की खबर है कोई? ठीक है, ये 3 हमें चीजें कल ही मैंने तो यहाँ पे कॉल आई लिखी। थी उसकी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। लैपटॉप अब इसने लेने मुझे पूछा कुछ हुआ था। कमांड्स भी बताई है, ये भी मैं इसको कॉपी क्या करके चीज़? लैपटॉप तो बताओ। रख दिया। मैं बताओ क्या बोलते यार ये कितने का कितने का होना चाहिए? मैंने यार 38 मेरा 36 में मिला, मेरा बहुत अच्छा मिला। पढ़ ले, पंजाब में ही है ठीक ना? है, मैं पता नहीं कहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इतने से टाइम में यहाँ पे क्या क्या हुआ। मैं अपने प्रोजेक्ट के रूट पे आया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल बनी हुई है। ठीक है, मैंने अपना टर्मिनल किया क्लोज। अच्छा ये फाइल मेरे पास बन रही है, इसे बता रहा है। हुआ क्या? क्यों हुआ कनेक्ट है ऐसा? ना वो? होगी ना। अच्छा अभी हम हाँ डोकर की ये फाइल बन रही है। हमें क्या अचीव हर करना प्रोजेक्ट में है? नजर आ रही है मुझे। बाइंड माउंट्स हमें क्या अचीव करना है? हमने सोचा हाँ Bind कुछ भी नहीं बाइंड सोचा माउंट्स उसको के डिलीट लिए कर दो। एक फाइल बनती डेटा है जा रहा है जिसका ना? क्या नाम है? docker compose dot YAML। उसका एक्सटेंशन YAML भी हो सकता है, YAML भी हो सकता है। और यहाँ पे अच्छा क्लाउड मोड में एक मसला ये आता फाइल है, create एजेंट होगी। बनाते हैं ना, एजेंट कमांड देते हैं, डॉकर कंपोज पूरा वो डॉट देता है, YAML के बताता है। अंदर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आ एक रहा। चीज होगी, एक फीचर होगा जिसका क्या वो नाम जब है? मैं देता हूँ ना, वॉच तो enter मोड। कर- जिसका क्या नाम है? वॉच मोड। और ये वॉच मोड इस डॉकर कंपोज फाइल के अंदर ये ये आएगा? हो गया। तो किस में आएगा? सही है, गोल आपको पता है क्या अचीव करना है? जो भी चेंजेस हम लोकल पे करें रियल टाइम में वो कहाँ पे अपडेट हो जाए? हमारे डॉकर उन्होंने वीडियो बनाई है, उन्होंने ये क्वीन का जल्दी से इस फाइल को समझते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ।
और इस फाइल का क्या मतलब उन लोगों को हो है? रहा है हमारा सबसे पहले इसने लिखा है सर्विसेज, ऑफ कोर्स ये अच्छा बेसिक चीजें ये है, आपको बस समझ नहीं API है लगाई है, राइट, फिर बाद में cloud अगर इसमें आप कुछ और ऐड करते तो वो कॉपी पेस्ट नहीं आ रहा अच्छा अच्छा ऐप का क्या मतलब है यहाँ पे? ये डॉकर कंटेनर का आपका नाम है। अभी हम आगे जाके देखेंगे, मैं बस आपको ये चीज हायर डायमेंशंस में बता। बिल्ड क्या लिखा है यहाँ पे? स्पेस वन साइड में ना वो ये बिल्ड कह का रहा क्या है मतलब है? कि अकाउंट ही बंदा वगैरह की अभी टीम जो देख आपने रही है of ये course हो बिल्ड रहा है डायरेक्टली, वो बट अभी जो आपने इससे पहले डॉकर फाइल बनाई थी ना, उसने गिटहब का लिंक दे, मैंने ये गिटहब का उसको लिंक दे दिया ना reference उसको क्या कर रहा है ये? आपकी उसके बाद में जवाब डॉकर ही फाइल नहीं जो भी आया। आपने क्लास के मैंने शुरू में चेक बनाई करा थी फिर ना, दोबारा वो ये यहाँ पे हमारी क्या कर रहा है? उस टेक्निकल टीम रिव्यू कर डॉकर रही है फाइल को मैंने कहा भाई क्या refer मुसीबत कर हो रहा गई है। और जबकि कोड का मतलब हाँ भी वो आपको पता अपडेट है, वो command मैंने का फिर मतलब भी आपको यहाँ चैट पे से पूछा ना यार ये इसमें नहीं एक बनेगा जो पूरी न्यू ये चीज है जो लिमिटेड हम होता करने है जा रहे हैं वो ये रही। हाँ वो लिमिटेड होता है लिमिटेड सही लोगों है? को देते हैं वो बस ऊपर जो भी चीज है ये सिंपल आपने ऑलरेडी की हुई है। एक मेन जो चीज आपको ख्याल रखनी है एक चीज का कि ये जो बिल्ड की एक कमांड है या बिल्ड का जो एक एट्रीब्यूट है, इसके क्या लिखा है? बिल्ड कॉलन डॉट। इस डॉट का क्या मतलब है? बस ये चीज याद रखें। इस डॉट का क्या मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले जो आपने डॉकर फाइल बनाई थी ना, ये उसको रेफरेंस दे रहा है। इसका मतलब क्या है? अब आपको दो फाइल्स एक साथ लेके चलनी है। कौन सी दो फाइल्स? एक डॉकर फाइल जो पहले बनाई थी और एक अभी डॉकर कंपोज की फाइल। कौन सी दो फाइल्स आपने बनाई थी? पहले डॉकर फाइल आपने बनाई थी, वो भी काम की है, और यहाँ जो आपने डॉकर कंपोज बनाई है वो भी काम की। अब आप बोलेंगे वहाँ जो पहले डॉकर फाइल बनाई थी वो कहाँ काम आ रही है? तो इस बिल्ड के बाद जो डॉट लिखा है ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो उस डॉकर फाइल को जो आपके रूट पे रखी हुई है उसको रेफर कर रहा है। सही है? ये ऑफकोर्स डॉकर कंपोज फाइल है, ये खुद भी समझता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि भाई ये कैसे पता चला है कि भाई ये डॉकर का समझ रहा हूँ, बोलता नहीं। हमें एज अ डेवलपर बस इस चीज का कॉन्सेप्ट समझना। बिहाइंड द सीन्स डॉकर इसको कैसे हैंडल करता है, ये डॉकर का हेडेक है, मेरा और आपका हेडेक नहीं है। फिर कोड से कमांड्स आर डेवलप वॉच एक्शन। अभी हमने क्या डिस्कस किया? हमें एक वॉच मोड इनेबल करना है। क्या इनेबल करना है? एक वॉच। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये वॉच लिखा है, ये वॉच का मतलब क्या है? इनेबल ये बर्ड वही नहीं वॉच मोड है जो अभी हम इनेबल करने वाले हैं। आपने सुना होगा ना कि भाई अबे उस पे गाली नजर करो। रखना, जब भी तो नहीं कीप वॉच ऑन दैट पर्सन। क्या बोल रहा है? वॉच का क्या मतलब है कि काला आपने वॉच क्या किया हुआ है उस पे स्पेलिंग नजर रखी हुई है, यानी जो वो कर रहा है उसकी रियल टाइम अपडेट्स आपके पास फौरन पहुंच रही है। तो यहाँ मैंने लिखा वॉच। कब से इनेबल बर्ड Action। दिख रहा है? मैंने तो गौर ही अगर मैं नहीं एक्शन पे होवर करूं तो यहाँ देखिए 3-4 एक्शन आपके पास मिल गए। हम जो सबसे पहला एक्शन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सेम। अच्छा मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ, इनेबल बर्ड फॉन्ट साइज इंक्रीज हो। दो पूरी की से पूरी ये फाइल नहीं लाएगी, परिंदों का नहीं डाला लाया मैं, बस ये हाँ, जो मेन चीज है इसको मैंने यहाँ से कॉपी इसने किया। परिंदों का लोगो नहीं डाला डेवलप हुआ है, हमें क्या इसमें करना है? हेडफोन का वॉच लोगो। मोड एनेबल करना है। क्या करना पहले तो वही है? बनाना वॉच था। मोड रखना है, मतलब नजर रखना है। अरे भाई कबूतरबाज नहीं है ये। एक्शन क्या है? सिंक। ये वही सिंक है जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। सिंक का क्या मतलब होता है? मेरे पास कबूतरबाज सिंक्रोनस। बनता सिंक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है सिंक्रोनस का। सिंक्रोनस का क्या मतलब है? कोई किसी कबूतर भी बीमार चीज पड़ के रहा है साथ तो भाई रियल जरा सही टाइम भाई को कॉल घुमा रहा है। सही भाई बोले क्या किसी भी होगा? चीज के खैरियत साथ तो है? रियल टाइम मेरे पास जैतून का तेल है बल्ले। और यहाँ पे पाथ और टारगेट। ये पाथ और डेस्टिनेशन क्या है? ये पाथ सबसे पहले वो चीज है जो कबूतर को 2 आपकी टाइम पिलाना तो लोकल मशीन को बाजरा नहीं खिला इसको हाँ, टारगेट बाजरा कर रहा नहीं है लोकल बाजरा मशीन। खट्टा हो। किसको टारगेट कर रहा है? लोकल मशीन। हाँ शासिर बाजरा खट्टा। ये पाथ लोकल मशीन की तरफ एम कर रहा है और ये टारगेट क्या है? /app/app। कौन बताएगा ये क्या है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हैंड रेस करके बताया टारगेट कि ये 2 ऐप क्यों लिखे हैं। जी आप कुछ कह रहे हैं? तो वहाँ 2 ऐप का है, वहाँ तो एक ही ऐप है। सारे खड़ा हुए नहीं मुझे बाजरा खट्टा। 2 ऐप थे। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। गला खराब है। यहाँ मैंने क्या लिखा? इस पाथ का क्या मतलब है? मेरा लोकल ऐप डायरेक्टरी। ये लोकल ऐप डायरेक्टरी का क्या मतलब है? जो मेरे पता नहीं किसको देख रहा है प्रोजेक्ट में ये ऐप डायरेक्टरी है ना, मैं इसको टारगेट कर रहा तभी तो हूँ। मुझसे बोलता है सबसे पहले लोकल यार डायरेक्टरी समझे क्या है?
आज मैंने क्या लिखा, तुम्हें ढूंढने जाता हूँ, Local कबूतर देखने बैठ जाता हूँ। बस सारा टाइम उसी में गुजर गया। और यहाँ मैंने किसको टारगेट किया, काला इस कबूतर, app लकवा कबूतर। डायरेक्टरी को। टारगेट क्या एट्रीब्यूट में क्या क्या लिखा है, स्लैश ऐप स्लैश ऐप। भाई भाई कबूतर के जब पीछे से यहाँ बाहर दो आएगा दफा तो वीडियो मिलेगी। तो यहाँ सॉरी जब यहाँ एक दफ़ा है मेरे VS कोड में, तो मेरे डॉकर की फाइल में मैं क्यों 2 दफ़ा इसको रेफर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने ही जवाब दिया कि भाई जब आपने हमें ये फाइल दिखाई थी तो इसके अंदर रूट लेवल पे सबसे पहले डायरेक्ट मेरे Next.js का प्रोजेक्ट नहीं था, सबसे पहले क्या था, मेरे लिनक्स का कंटेनर, सबसे पहले सॉरी मेरे लिनक्स का फोल्डर स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, आसान लफ्जों में। ये आप देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल एंटर होते ही, बिल्कुल एंटर होते ही जो आपको फाइल फोल्डर्स दिखते हैं ना, ये आपके अपने डायरेक्टरी के नहीं, ये किसके हैं, डॉकर कंटेनर के या लिनक्स के। तो सबसे पहला ऐप क्या है, ये वाला ऐप है। सबसे पहला ऐप कौन सा है, वो दूसरे नंबर पर है, ये सबसे पहला ऐप ये है। तो ये जो सबसे पहला ऐप यहाँ है ना, ये हमारे लिनक्स के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को डॉकर के अंदर है, उसको टारगेट करना है। और स्लैश ऐप क्या है, ये दूसरा वाला, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, तो ये तू बना नहीं देगा हमें। थोड़ा ये मेरे लिनक्स का ऐप, ये वही है जो मैंने वर्किंग डायरेक्टरी का नाम रखा था। तो एक और प्रूफ थे जो मैंने कहा कि भाई उसी की बिल्ड बनेगी ऐप, और यहाँ पे एक और है। तो ये 2 ऐप उसको टारगेट कर रहा है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अच्छा मीनवाइल मुझे एक न्यू इमेज क्रिएट करनी है। क्या इमेज करना, क्या करना पड़ेगा, एक न्यू इमेज हो सकता है, सॉरी न्यू इमेज मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 2 मजीद टारगेट्स लिखे हैं के अंदर, मुझे जो है वो काफ़ी टेक्निकल है, सारा फोकस यहाँ रखना। मैं अपने क्लाउड कोड पे आया, सही है, दोबारा रिकैप करते हैं जो हमने क्या किया, जो अभी तक हमने देखा। डॉकर कंपोज बनी, डॉकर कंपोज में वॉच मोड हमने इनेबल किया, और जब वॉच मोड हमने इनेबल किया तो हमें 3 चीज़ें मिली। एक सिंक, यहाँ देखिए इसका भी नाम लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंक चेंजेस फ्रॉम ./app and .public folder to the container without rebuilding। सिंपल नाम है, सिंपल काम है इसका, जो भी हमने डिस्कस किया। इस सिंक का मतलब क्या, रियल टाइम अपडेट्स रखो, किसकी, जो मेरा ऐप डायरेक्टरी और जो कंटेनर की ऐप डायरेक्टरी, यानी जो लोकल ऐप डायरेक्टरी और जो कंटेनर की है। फिर ये कुछ चीज़ों को रीबिल्ड भी कर रहा है, और ये फिर कुछ कमांड भी चला रहा है, ये हम आगे जाके देखेंगे। टू रन वॉच मोड एक कमांड चलाओ, डॉकर कंपोज वॉच की। किसकी कमांड चलाओ, डॉकर कंपोज वॉच की। अच्छा मैं इससे पूछता हूँ, क्या दोबारा इमेज बनाने की नीड है, क्योंकि डॉकर फाइल तो हमारी चेंज हुई नहीं। तो मैं इससे पूछता हूँ, डू आई नीड फोकस भी कर लेता है बंदा, वीडियो बस बनाना है, शॉर्ट के फोकस कौन करेगा। या अनदर न्यू इमेज, तुम वीडियो डालोगे ब्लर कहाँ से वर्डिंग दिखेगी। प्लीज, और आगे एक्सप्लेनेशन भी मांग रहे थे, प्लीज ऑल्सो टेल मी द उसका एक तो स्टेन अभी तक जमाने से नहीं आया है। रिगार्डलेस, क्लियर कर दोगे, एआई लगा दो। हाँ प्रोजेक्ट तो बन नहीं रहा, वीडियो क्लियर करोगे एआई से। मैंने इससे सवाल पूछा, क्या दोबारा इमेज बनाने की नीड है, यानी जो हमने डॉकर बिल्ड वो सारी कमांड लगाई थी, क्या वो दोबारा चलाने की ज़रूरत है। तो इसने मुझे जवाब दिया, क्या जवाब दिया इसने मुझे, यस आपको डॉकर इमेज बनाने की नीड है। यहाँ पे अ न्यू इमेज विल बी ऑटोमेटिकली यानी खुद से व्हेन यू रन डॉकर कंपोज क्लिक करके रखा, अंगूठा पकड़ा हुआ। यहाँ ये कह रहा है कि भाई डॉकर कंपोज वॉच आप जब चलाते हो सही सही है। तो वो डॉकर की न्यू इमेज खुद ही जेनरेट कर लेता है। सही है, आई रिपीट, हम क्या कर रहे हैं, वॉच मोड इनेबल कर रहे हैं। वॉच मोड इनेबल किसके लिए कर रहे हैं, डॉकर कंपोज YAML के थ्रू कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमें एक कमांड मिली, हमने कोड वोड लिख लिया अपना सारा, वहाँ सिंक भी हो रहा है, रीबिल्ड भी हो रहा है, जो भी है, यस। फिर उसने हमें कमांड दी क्या, डॉकर कंपोज वॉच की। क्या कमांड दी उसने, डॉकर कंपोज वॉच।
और फिर उसने हमें कहा कि भाई आपको इमेज बनाने की ज़रूरत है, लेकिन जब आप डॉकर कंपोज वॉच को चलाओगे तो वो क्या करेगा, आपकी इमेज को खुद ही से बना लेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, खुद ही से बना लेगा। और यहाँ पे इसके रीजंस भी लिखे हुए हैं, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं मीनवाइल क्या करता हूँ, डॉकर कंपोज वॉच की कमांड जो है वो यहाँ पे अपने टर्मिनल में चला तो और वो तैयार ये सारा वो तैयार है भाई। बल्कि यहीं आ जाता हूँ। 2 हफ्ते से तुमने सईद भाई को ढूंढने में लगा दिया। मीनवाइल आप डिस्कस करें कि अभी तक हमने क्या किया। नहीं 2 हफ्ते क्या, जब से क्वार्टर 4 स्टार्ट हुआ, 3 स्टार्ट 4 स्टार्ट हुआ, ये देखिए इसने दोबारा क्या सईद किया, भाई को इमेज ढूंढने में बनाने हफ्तों का लगा प्रोसेस दिए। जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा और था, कबूतरों दोबारा की इसने वीडियो देखता रहा तू। शुरू कर दिया। कबूतरबाजी सीख ली होगी। प्लीज बातें नहीं कीजिएगा। फिर बातें नहीं कर रही, आवाज नहीं करता है। बातें नहीं करें वीडियो में 5 मिनट। क्या खट्टा बाजरा। खत्म हो गया 19 हो गई। 4:20 हुए, अभी 5 मिनट गुजरे हैं। तुम्हारे को 5 मिनट पहले 4:15 बताया था मैंने, और तुमने अभी तक रिकॉर्डिंग ही 5 मिनट की नहीं की। क्वार्टर 2 में नहीं देखा। फ्री में था क्या हो गया? फ्री में था क्या हो गया? फ्री में बात नहीं जैसे थोड़ी था। था फ्री में था लेकिन फ्री में था भाई, क्या हो गया? फ्री में तो हमने पाइथन पढ़ा। नहीं 2 में था। डॉकर हाइफन कंपोज स्पेस अप। पाइथन कहाँ से पूरा पढ़ा, यही पढ़ रहे हैं। 2 में था 2 में 2 में था यार तुम। हाँ 2 में सही कह रहा है, इसको यही याद नहीं, आगे बैठेगी। क्योंकि 3 की बात तो 4 में आएंगे इसी क्लास में हम। हाँ सही है। ठीक हो गया जी, जल्दी से वैलिडेट आगे करें। बैठेगी। ये नहीं पता कि क्वार्टर 2 में क्या पढ़ा था, डॉकर 3 में क्या कंपोज पढ़ा था। इटसेल्फ क्रिएट्स अ न्यू इमेज। क्वार्टर 2 में तो अलग हो गए थे ना, याद है? हाँ क्वार्टर 2 में अलग होगा तो अभी देखते हैं। तुम्हें तो अभी मैं बोलता हूँ नेक्स्ट ईयर भी याद नहीं होगा। वो बनाई थी हमने ई-कॉमर्स वो वेबसाइट, ई-कॉमर्स नहीं, किस तरह बनाई थी याद है? याद है? वीडियो रिकॉर्डिंग कौन सी फाइल में क्या काम किया था ठीक याद? हो गया। सैनिटी भी थी उसमें, बहुत कुछ था यार। तो भाई यहाँ पे मुझे जो है वो एक साइनाइड था। एरर आ गया। ठीक है, इस एरर को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं अपने क्लाउड कोड को ले जाकर दे देता हूँ। तो एरर कॉपी करके तो बना के कुछ मैंने इस एरर को अपने कॉपी तो बोला था सही हो गया, देखो जाके कुछ मैंने नहीं कहा भाई इसको फिक्स करो। धोखा। अच्छा, पोर्ट इज ऑलरेडी एलोकेटेड। जो मेरा पुराना कंटेनर है ना, मुझे उसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा प्लीज सारी बातें बंद, सारा फोकस जो है वो सारा फोकस इधर भाई। यहाँ पर। अब यहाँ पे एक चीज जो शायद आप में से किसी ने पहले पूछी थी, प्लीज सारी बातें बंद। 3 महीने बाद क्या करेंगे ख्याल आ रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉकर कंपोज वॉच के लिए भी एक एरर भी आया। ठीक है, वो ये मेरे रहा। को उन लोगों से मिला जो कमा रहे हैं। इसने यहाँ पे मुझे एक बहुत एरर है। दिया और सर आखिरी ने उसे लाइन पूछा अगर था। आप नोट करें, बहुत लोग थे, हाँ इसने सर आखिरी अमीन लाइन ने में पूछा क्या था। लिखा है, क्या पूछा? अरे पोर्ट 3000 बड़ा पोर्ट लोग इज 50,000 से ज़्यादा ऑलरेडी फोन कमा रहे हैं। एलोकेटेड। क्यों? पता है? क्योंकि जो मेरा पिछला कंटेनर था ना, वो ऑलरेडी हाल खाली पोर्ट अपने 3000 पे कितना पे लगा रहे हो? चल रहा था। अपने सही है, में बहुत से अपने सुनिएगा से अपने इस से बात। महाराज 40 लगा लिया। मैंने क्या किया, मेरा जो पुराना कंटेनर था वो ऑलरेडी पोर्ट 3000 पे आउटपुट क्यों नहीं चल खरीदा? रहा था। ये मसला। अब मैंने इसको क्या किया, हमने खरीदा हुआ पुराना जो कितने मेरा आई कंटेनर खरीदो? था, तुम्हारी बात है तो मायने उसको मैंने यहाँ पे हमने fill कर कोडेक्स दिया। खरीदा हुआ है। ये जो बना है इसको मैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर देता हूँ ताकि फ्रेश चीज़ मिले। हमें कोडेक्स अच्छा मैं लगा। दोबारा इस कंपोज वॉच की कमांड को चलाता हूँ। कोडेक्स माय लव। ठीक है, एरर दिखाता है ये रहा। एरर दिखाता है। कोडेक्स हाँ। अरे सॉल्व डॉकर करता है, कंपोज दिखाता वॉच को नहीं। मैंने क्लियर किया। मैंने अबे कहा हमारा दोबारा दिखाता है और चलाओ। सॉल्व कहता है सॉल्व सही है, तो करेंगे। ये एरर अगर आपके पास आता है तो आप हमारा ध्यान में error दिया भी रखिएगा तो उसने। कि आपका जो पोर्ट है वो अब देखिए ऑलरेडी जैसे क्लाउड कोड ने बोल दिया कि ओके हो गया, किसी फंक्शन को हो गया, सब ओके एलोकेट ग्रेट। नहीं होना चाहिए। हमने चलो ठीक है हो गया बना आखिरी जाके में देख आपको रहे अगर हैं मैसेज दिख रहा हो, मैंने अच्छा आप अच्छा, ये सक्सेसफुल तो हो होता गए। है। लोकल अगर मैं इसको जूम आउट ये करूँ, होता है। सही है, तो ये देखिए ये इमेज बनी मेरी। मेरा भाई आप और concept इमेज समझो। बनने के बाद मुझे लास्ट में क्या मैसेज जब मिला, तो एवरीथिंग ऑलराइट कह रहा था तो क्या मसला वॉच है? अरे भाई पीछे AI लोगों ये को नजर नहीं आ रहा ठीक है। है, अक्सर आपके ना सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो हाँ। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर ये देता देखो। है। एक सिस्टम की वॉच रहेगी। हाँ इनेबल्ड।
फिर आप सही उसको है, एरर बताते हो कंटेनर ना, वगैरह चल आपको गए, पता आखिरी लगता है हाँ में भाई मुझे यहाँ पे क्या मिला, एनपीएम मैसेज वॉच नहीं चल रही है, इनेबल्ड। यहाँ पे ये अब मसला मैं है। आया अपने कंटेनर्स वाले फिर वो सेक्शन उसको में, solve देखिए करो। डॉकर के लेफ्ट साइड पे साइड बार में देखे मैं बाकी कंटेनर्स में एरर वगैरह आना तो यहाँ पे ये क्या मिला normal है क्लास भाई। 50 और यहाँ पे एट डैश 1। ये इसने क्या किया, क्यों क्रिएट किया, कैसे नाम रखा है, ये अभी हमारा जो है वो हेडेड नहीं है। डीप सीक से अभी हम एक काम करते हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई लॉग्स देखें, लॉग्स बहुत कम से आपका AI है ना, 80% काम जो है वो लॉग्स पढ़ने से ही हो जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, हमारा अपने AI क्लॉक दिमाग कोड को प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन यूज हम कर रहे हैं उसको। सही, हम इसके इंस्टेंस को क्लिक करना वो जो पड़ेगा। हम बोलेंगे ना सही वो है, कर मैंने देगा लिखा क्लॉक। वो, और उसी बेस पे वो आंसर भी करेगा। लेकिन जो तो दूसरा एरर जो आएगा ना ठीक है। वो किसी और मैंने चीज से यार रिलेटेड इसको होगा। ये हाँ जब उसको लॉग्स बोलते हैं प्रोवाइड किए भाई आपने कंप्लीटली और मैंने इससे चेक क्वेश्चन करो, ये पूछा। चीज़ चेक करो, भाई वो रन I नहीं कर have सब सकता। कुछ created नहीं, सब कुछ चेक करो ना यार, सब कुछ चेक करने a के बाद docker फिर इस चीज को of मैंने उसको ये दिया है code prompt, मैंने कहा HTML सब कुछ file चेक करो। भाई इस चीज को समझो। and above आप है ना, आप I have अगर AI के साथ pasted काम करते हो ना the तो आप नहीं fresh समझो logs। कि भाई अब आप ये मैं प्रैक्टिस वही आपको भी मेरे करनी है, सारे आपको काम करेगा। लॉग्स आप ये देके नहीं इसको सोचो, इसी तरह इससे बातचीत आप ये करनी है, सोचो इससे मैंने उससे अपने काम मकसद लेना का है। अपना काम निकलवाना। I have pasted the fresh logs। वो जो काम करे हर चीज आपने चेक करनी है। Tell me if my आप बोलो बस मैं watch दिए जाओ mode is करता enabled जाए नहीं होता है। correctly ठीक है, उसमें Do एरर भी any आते हैं, सब कुछ होता है, वो या हमें does करवाना any होता है। अब तुम बोलो मैं file ये and कमांड दूँ folder सारे के सारे सेक्शन रेडी changes करके वो मुझे दे दे, ऐसा नहीं होता। will reflect ऐसा होना चाहिए। immediately। मैंने एक इससे काम सवाल करो, पूछ लिया, प्लीज थोड़ा बातें ना वेट करें, करो, सारा फोकस यहाँ रखें। 2030 तक ऐसा भी होने लग जाए। मैंने इससे भाई देखो, सवाल पूछा। हर सेक्शन आप अपने बनाते हो ना तो आप सिंगल इत्मीनान से बनाओ। होपफुली आप कोई बोलो न्यू इस एडिशन सेक्शन ना पे करें। काम करो, फिर बोलो इस सेक्शन पे काम करो। अगर तुमने उसको बोल दिया होम पेज तो फिर तुम्हारे को पूरा रिजल्ट भी वैसा ही देगा, वो पूरा प्योर रिजल्ट थोड़ी होगा, कहीं ना कहीं तो एरर फेंकेगा वो। भाई देखो उसको मैंने बोला कि मुझसे फ्रंट एंड बनाना है, सही है। आप कंट्रोल नहीं है, हमने कंट्रोल हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा ये थोड़ा सा स्लो काम कर रहे हैं। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम खुद जाके देख लें। इसको तुमने बस कमांड दे मेरा पेज कर डॉट देगा। टीएसएक्स इसको नहीं क्या पता है, कमांड वेलकम। मेरे पेज डॉट टीएसएक्स में क्या लिखा है, वेलकम टू नेक्स्ट डे। तुम्हारा माइंड में और क्या है? जो पेज डॉट टीएसएक्स तुम उसको मैं आपको थोड़ा थोड़ी देर एक्सप्लेन पहले कर दिखाया देगा ना, था, मुझे ऐसा ऐसा रिजल्ट वो किस टाइप का था, तो ये काम कर देगा। पूरी उस पे बॉयलर हम प्लेट इसको कोड कोई लिखा था स्क्रीनशॉट कुछ देते हैं किसी इस भी तरह वेबसाइट का। का। हाँ भाई तो सही, कोई ये इसका चीज़ हेडर आपने है, पहले इसका से हीरो सेशन है, देख इसका ली। फूटर है, मुझे सेम यही चाहिए। अब मैं देखता हूँ अपने प्रोजेक्ट में जाके नहीं, लोकल बात होस्ट चलो same पे ही जाके है, क्या वाकई में 90%, वेलकम टू नेक्स्ट डे सारा अगर मेरी चीज़ सही 80%, चल रही है 70%। 60%। चलो तो अगर मैं यहाँ पे वो तो आया देना तो चाहिए ना। मुझे क्या दिख रहा है अब, वो ना वेलकम दे टू दो। नेक्स्ट दे डे। तो तुम पैसे चेक लगा करते पैसे नहीं हैं कि लगा भाई मैं दोबारा अगर कोई चेंजेस ना करता दिया ना हूँ तो इसका मतलब तो तुम्हें क्या पैसे वाकई में नहीं ये चीज़ चेंज हो रही है। इसको मैंने क्लास नेम दे दिया, मैंने कहा भैया वैसे आपको कौन लगा रहा डैश है, बहुत कम लोगों ने वैसे लगाया। और टेक्स्ट लगा। डैश भाई जब तुम उसको स्क्रीनशॉट देते हो ना हाँ। उसे नहीं पता उसके अंदर तो पेडिंग टेलमेंट कितनी नहीं चाहिए, हम है, डॉकर में किस बदल सेक्शन में गैप कितना है, मैंने यहाँ पे सिंपल उसकी एक वेट क्या पैराग्राफ है, ऐड कर दिया। कंटेनर की एक्चुअल साइजिंग मैंने क्या यहाँ है। लिख दिया फेक टेक्स्ट वॉच मोड के जरिए। तो आप मैं अगर यहाँ पे जो आप नेक्स्ट जेएस में सेक्शन राउट वगैरह बनता डिजाइन है, करते हो ना, ये बैक एंड में नेक्स्ट सही है, में यहाँ पे डिजाइन क्या बनता है, आपको पता राउट बनता है, मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ, किस ब्लॉग बात के बनाऊंगा, देखते हैं भाई डेवलपर अगर AI फाइल चेंजेस तो आ रहे हैं, देखते हैं फोल्डर चेंजेस भी आ रहे नहीं हैं। वो मैंने तो यहाँ वैसे ब्लॉग ही पे चल रहा था, ब्लॉग मैंने बनाया कहा ठीक पेज बात बना डॉट दिया था उसने और TSX सही का कोडिंग नाम कर रख दी दिया। और वो यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट अबे जरा सा भी फर्क नहीं था कलर में, इसमें सब में। लॉग इज तो इक्वल मैंने टू कहा चलो स्क्रीनशॉट देके देखता हूँ मैं इसको। अब स्क्रीनशॉट देके देखा तो वो तो कुछ कर ही नहीं रहा उसमें, जबकि उस पर सब कुछ अलग अलग दिया है। स्क्रीनशॉट फूटर का अलग दिया, हेडर का अलग दिया, हीरो सेशन का अलग दिया, मर्ज ना हो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या करूँ ब्लॉग जो कंपोनेंट का नाम होता है ऑफ कोर्स बैल भी वो दबा यहाँ दी, एक्सपोर्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे पहला आया दबाता हूँ डायरेक्ट में बता दूँ। अपने कहाँ पे मैं केस करता हूँ ना, एप्लीकेशन पे, तो देख रहे हो दबा यहाँ पे मैंने लिखा लोकल 3000 स्लैश वो हर तरफ से दबा ब्लॉग। अगर वाकई में ये ओढ़ो, चीज़ ओढ़ो, इम्प्लीमेंट दबा। हुई है तो फाइल चेंजेस तो चल रहे हैं, देखते हैं फोल्डर चेंजेस भी चलते हैं। तो मैंने जैसे ही स्लैश ब्लॉग पे रिक्वेस्ट की तो क्या आया, आई एम अ ब्लॉग पेज। तो इसका मतलब वॉच मोड से हमने क्या अचीव किया, रियल टाइम फाइल चेंजेस भी और रियल टाइम फोल्डर चेंजेस भी। सही है, 2 मिनट बात करते हैं फिर आज क्लास को थोड़ा जल्दी खत्म कर देते हैं। अब होती है तो डेवलपर पर्सपेक्टिव से एक मसला है कि भाई हमें जो है वो रियल टाइम चेंजेस नहीं दिखते।
उसको अचीव करने के लिए हमने क्या किया, बाइंड माउंट्स पढ़ा। क्या पढ़ा, बाइंड माउंट्स पढ़ा, जिसका क्या एक फिनोमेना होता है, रियल टाइम अपडेट्स का। बाइंड माउंट्स कैसे अचीव हुए, कौन सी फाइल बनाई, डॉकर कंपोज डॉट यमल, 3 चीजें हो गई। उसमें हमने डॉकर कंपोज डॉट यमल में क्या किया, वॉच मोड हमने इनेबल किया, किसको, अपने ऐप डायरेक्टरी को टारगेट करके। अच्छा, इन दो का क्या मतलब है भाई, सपोज हमने अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करता हुआ npm install email.js या npm install openagents SDK, वो भी रियल टाइम में रिफ्लेक्ट हो, तो मैंने क्या किया, पैकेज.json को भी यहाँ पे टारगेट कर दिया। लास्ट में आप देखो, इसका मतलब आपको नया पैकेज भी अगर मैं इंस्टॉल कर दूं तो फौरन से अपने डॉकर कंटेनर में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और मैंने पब्लिक डायरेक्टरी को भी कर दिया, क्योंकि आपको पता है पब्लिक डायरेक्टरी में हम सारी अपनी इमेजेस वगैरह स्टोर करते हैं। तो 4 चीजें हो गई। फिर हमने क्या किया, कंपोज फाइल बनाई। कंपोज फाइल के बाद हमने क्या किया, डॉकर कंपोज अप की कमांड चलाई। क्या की, 5वीं चीज, डॉकर कंपोज अप की कमांड चलाई, जिससे क्या होता है, खुद ब खुद इमेज मेरी बनती है और कंटेनर भी खुद ही चलता है। अच्छा, एक चीज मैंने कही थी जो शायद आपके जहन में सवाल हो, मैंने कहा था कि शायद आपको अपने टर्मिनल में जाके W भी प्रेस करना पड़े। वो हमने नहीं किया, क्यों, क्योंकि टर्मिनल में मैंने आपको मैसेज दिखाया था वॉच मोड इनेबल खुद ही आ गया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो उसको W प्रेस करके उस टर्मिनल को एक्टिव करके देख लीजिए। तो हमारे पास कितनी फाइल है, अच्छा, डॉकर कंपोज फाइल, डॉकर कंपोज YML बनी, तो क्या डॉकर फाइल जो पहले बनाई थी क्या वो इररेलेवेंट हो गई, इररेलेवेंट, उसका मकसद खत्म हो गया, यस और नो, नो, क्यों, क्योंकि डॉकर कंपोज में जब बिल्ड बन रही है ना, तो वहां पे जो मैं डॉट लिख रहा हूं वो उसी को मैं रेफर कर रहा हूं। तो 5 से 6 चीजें हमने देखी और हमारा एक गोल क्या अचीव हो गया कि भाई हमें लाइव रीलोडिंग, हॉट रीलोडिंग, रियल टाइम अपडेट्स, बाइंड माउंटिंग जो है वो अचीव हो गई। तो आपको अगर डॉकर कंटेनर में जो अमीन भाई कह के गए थे, जो सर जिया भी कुछ टाइम पहले के कह के गए थे कि अब जो है वो हम क्लाउड इन्वायरमेंट में लोकल में भी क्लाउड में ही डेवलपमेंट करेंगे, वो आपका इस तरह से अचीव हो सकता है। सही है, तो जो आज पढ़ा उसकी प्रैक्टिस लाजमी है। आपने देख लिया कितना जो है वो 5 से 6 पॉइंट्स थे, लेकिन आपने देखा हमने जो है वो कितनी थ्योरी पढ़नी पड़ी, कितनी हमारी मेहनत लगी। जो पढ़ा लिंक्डइन ट्विटर पे लाजमी पोस्ट होगा, प्रैक्टिस इसकी लाजमी होगी, कोड गिटहब पे पुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।